बॉस बो नमस्ते। क्या अभी तक कोई नहीं आया? बॉस बो, फ्लाइट इंफो के अनुसार प्लेन लैंड हो चुका है, वो आ रहा होगा। मम्मी सच बताओ, मेरे पापा ये दाबाओ कौन है? मैं वादा करता हूँ, चाहे वह भिखारी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना छोटे। हाँ, पापा से कोई शिकायत नहीं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मम्मी तुम जानती हो मैं भविष्य देख सकता हूँ। मेरी किस्मत में धन है, लेकिन हम गरीब क्यों हैं? शायद हमारी किस्मत पापा के पास है। हो सकता है मेरे पापा कोई अमीर आदमी हो, या कम से कम किसी कंपनी के मालिक। और छोटे के पास तो भाग्य है, वह हर मुसीबत से बच जाता है। जो भी उसके करीब आता है उसका भाग्य चमक जाता है। अच्छी खबर आने वाली है। लेकिन मम्मी मेरे पास तो पापा भी नहीं है, यह कैसे होगा? छोटे के भाग्य से फायदा उठाओ। ठीक है, सब कुछ पापा ने ले लिया। खुश? जब मैं उस बेवफा को ढूंढ लूंगी तो उससे इन 2 सालों का खर्चा वसूल करूंगी। लेकिन अगर वह गरीब निकला तो छोड़ देंगे, शायद हमें ही उसे पैसे देने पड़े। हाँ, पापा, मैं तुमसे बदला लेने आया हूं। वह आदमी है। नहीं, सच में वही है। क्या बदकिस्मती है, अभी लौटे और तुम मिल गए। छोटे का भाग्य तो बहुत ज्यादा है। चलो। झूठा इल्जाम लगा रहे हो? वाह, यह अंकल कितने हैंडसम है। सॉरी अंकल, मम्मी की तरफ से माफी चाहता हूँ, लेकिन आप मम्मी को ऐसे नहीं कह सकते। गलती तो मम्मी की नहीं थी। यहाँ तुम संभालो। हाँ, हैंडसम अंकल, रुको। कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम दोनों अच्छे से सुनो, हम कुछ नियम बनाएंगे। मम्मी को तुम्हारे लिए पैसे कमाने हैं। हाँ मम्मी जल्दी करो, देर हो रही है। आहिस्ता। अरे ठीक है, मम्मी तैयार है। मम्मी आज पहले दिन काम पर जा रही है। तुम दोनों घर पर अच्छे से रहना, मेरे वापस आने तक। तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आऊंगी। मम्मी सच में हमारे लिए तोहफा लेकर आओगी? हाँ। नहीं तो हमारे लिए एक पापा लेकर आना। हाँ, कल एयरपोर्ट पर एक सख्त अंकल मिले थे, वो बहुत अच्छे थे। धत, यह खून का रिश्ता है क्या? सीधे उस आदमी को चुन लिया। असली औलाद हो तुम। बकवास बंद करो, तुम दोनों घर पर रहो, बाहर मत जाना। मम्मी चली, बाय। ताइशान हानजिंग, दी बियान वूजी, वीशी फूमो, टिंग वो हाओलिंग। उठ। तुम कौन हो? यह कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आया? यह तुम्हारा दिमाग है। अगर यह मेरा दिमाग है तो तुम अंदर कैसे आए? यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मुझे टिंग टिंग यूली बाओ कह सकते हो। महत्वपूर्ण नहीं, मजेदार है। तुम्हारा मकसद क्या है? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं। तुम पास हो गए। ओह, भैया मुझे पापा मिल गए। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें एयरपोर्ट वाले दिन की याद है?
वो सख्त अंकल, मैंने उन्हें पहली नजर में देखा और मुझे अजीब लगा। मैंने उनके बालों का एक टुकड़ा निकाल लिया। मंत्र चलाने के बाद मुझे यकीन हो गया कि हमारा खून का रिश्ता है। हुर्रे, छोटे को भी पापा मिल गए। लेकिन मम्मी ने मुझे पापा के साथ रहने से मना किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अंदर आओ। बॉस बो, ये नई आई हुई टीम की डायरेक्टर ये है। हे भगवान, यह वही कैसे हो सकता है? सब मेरी गलती है। नौकरी ढूंढते समय उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? ग्रुप के मालिक का डेटा, अब मुसीबत हो गई। भागने की भी जगह नहीं है। तुम? बॉस बो, नमस्ते। क्योंकि तुम वो कंपनी में आ गए हो, तो अच्छे से काम करो, बाहर जाओ। ठीक है बॉस बो, मैं मेहनत से काम करूंगा। अच्छा हुआ पहचाना नहीं। यह औरत मुझे लगता है कहीं देखी है। माफ कीजिए मिसन, प्रेसिडेंट का आदेश है कि बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी हुआंग, क्या आज आपका पहला दिन है वो कंपनी में? माफ कीजिए मिसन, ये कंपनी का नियम है। क्योंकि आज आपका पहला दिन नहीं है, तो क्या आप नहीं जानती? मैं बॉस बो की मंगेतर हूँ। बड़ी मजेदार बात है। ओह, माफ कीजिए बॉस बो, मैं मिशन को रोक नहीं पाया। तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको याद करके आई हूँ, आपकी वो सेक्रेटरी बहुत सख्त थी। मुझे लगा कि यहाँ कोई अनुचित लोग होंगे। बकवास करनी है तो अपने सन घर में जाकर करो, इसे बाहर ले जाओ। टिंगशियाओ, मैं सिर्फ आपकी परवाह कर रही थी। मिसन, बॉस बो व्यस्त है, क्या मैं आपको रेस्ट रूम ले चलूं? ठीक है टिंगशियाओ, आप काम करें, मैं चलती हूँ। हम जांच करो कि उसे किसने सूचना दी। उसे एचआर से इस्तीफा देने को कहो। जी। सोचा नहीं था कि वापस आते ही ये कंपनी से सीधे टकराव होगा। पता नहीं ये कंपनी की तरफ से कौन आएगा। डायरेक्टर, ये कंपनी का प्रतिनिधि आ गया है। उसे मीटिंग रूम में मेरा इंतजार करने को कहो। जी डायरेक्टर, ये नमस्ते, मैंने कंपनी की ये जेन जेन हूँ। आप कौन हैं? यह औरत विदेश चली गई थी, गायब हो गई थी। कब वापस आई? ये शेंग, वो कंपनी की डिजाइन डायरेक्टर। लगता है ये कंपनी छोड़ने के बाद तुमने काफी हथकंडे सीख लिए। वो कंपनी में भी घुस गई, सचमुच। पहले की तरह ही जंगली मर्दों को लुभाने वाली। बताओ, किसके बल पर यहाँ पहुंची हो? वो प्यारी सी ये शेंग तुम्हारे इलाज के पैसों के लिए अपना शरीर बेच रही है। चूंकि तुम इसे छोड़ना नहीं चाहती, तो मर जाओ। तुम भी पापा की मौत का जिम्मेदार हो, बदला लूंगी। तो तुम हो। अगर काम की बात करने आई हैं, तो पेशेवर बनो। वो कंपनी के कर्मचारियों के बारे में तुम्हें कोई हक नहीं। इसके अलावा तुम्हारे व्यवहार से मुझे तुम्हारी कंपनी की क्षमता पर सवाल उठाना पड़ रहा है। सुनो, तुम्हारी बातों में अब दम है, किसी के सहारे आ गई ना ताकत। मिस ये के अभी के अभद्र व्यवहार से मुझे लगता है तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें भेजकर अच्छा फैसला नहीं किया। प्रोजेक्ट के बारे में मुझे लगता है कि इसे अभी के लिए रोक देना चाहिए। मैं आपकी कंपनी से संपर्क करके किसी और को बदलने का अनुरोध करूंगा, ताकि हमारे दोनों कंपनियों के बीच सहयोग प्रभावित न हो। ये शेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो कंपनी के लिए फैसले लेने की? तुम क्या होते हो? मैं क्या हूँ, यह तय करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, तुम इंतजार करो, देखते हैं क्या होता है।
अंदर आओ। बॉस बो, ये कंपनी की येजेंसन आपसे बात करना चाहती है। मुझसे क्या बात करनी है? मैंने यीशिंग को कहा कि वह उसके साथ काम करे। हाँ, उसने कहा कि वो निदेशक ये के खिलाफ अधिकार के दुरुपयोग की शिकायत करना चाहती है। दिलचस्प है। उसे बुलाने दो। जी मिस, ये अंदर आइए। यह मौका मुझे मुश्किल से मिला है। मुझे ये से पहले उसे हटाना होगा, नहीं तो वह मेरे काम में रुकावट डालेगी। बॉस वो काफी समय बाद। मेरी थोड़ी देर में एक मीटिंग है। मिस ये, आप क्या चाहती हैं? सीधे कह दीजिए। मुझे लगता है कि निदेशक ये ने आपको नहीं बताया होगा कि वह मेरी बहन है, लेकिन उसे हमेशा से माँ के बारे में गलतफहमी रही है। उसने घर के साथ बहुत बड़ा झगड़ा किया था, यहाँ तक कि घर छोड़ दिया था। वह कई सालों से घर से संपर्क नहीं कर रही है। अगर आप मेरी बहन के साथ काम करेंगे तो शायद, क्योंकि उसका व्यवहार हमेशा से ही अच्छा नहीं रहा है। पहले भी वह अज्ञात पुरुषों के साथ रात भर बाहर रहती थी। कौन जानता है कि इस बार वह क्या करेगी। क्या तुम वो कंपनी के भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हो? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं समझ गया। तुम जा सकती हो। ये शिंग शिंग को मेरे पास भेजो। बॉस बो, बॉस बो, आपने मुझे बुलाया। क्या कोई जरूरी काम है? क्या तुमने ये कंपनी के साथ सौदा खराब करने की कोशिश की ताकि अपनी निजी दुश्मनी निकाल सको? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ बॉस बो। अगर आप ये कंपनी के साथ सौदा करना चाहते हैं तो क्या आपने ये कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी ली है? तुम क्या कहना चाहती हो? ये कंपनी पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे में चल रही है, लेकिन कुछ निर्माण परियोजनाओं से ही खोखला ढांचा चल रहा है। असल में फंडिंग की चेन तो बहुत पहले ही टूट चुकी है। ये बात तो नीचे के लोगों को भी पता है, शायद सिर्फ बॉस बो आपको ही नहीं पता होगा। अभी तुरंत ये समूह की स्थिति की जांच करो। बॉस बो, हमें धोखा दिया गया है। ये समूह के खाते बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन असल में पिछले कुछ सालों से कई सप्लायर्स का पैसा बकाया है। साल की शुरुआत में एक बड़ा वेतन विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, जिसे दबा दिया गया। तुमने अभी कुछ दिन पहले ही देश वापसी की है और ये समूह की स्थिति इतनी अच्छी तरह से जान ली है। पूरी तैयारी करके आए हो। नहीं यार, तुम तो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हो। मैं तो देश वापस आने से पहले 6 महीने रिसर्च करके ये जानकारी लाया था, और तुमने एक फोन कॉल में कुछ मिनटों में ही सब कुछ जान लिया। अगर तुम और जांच करोगे तो हमारे बीच की बातें क्या फिर? उसके बहकावे में नहीं आना है, बिल्कुल नहीं। बॉस बो, आपने मुझे विदेश से ऊंची सैलरी पर बुलाया है, तो जरूर मेरी काबिलियत देखकर मैं आपको निराश कैसे कर सकता हूँ? सच में? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। बॉस बो, अगली बार अगर आपको साथ काम करना है तो पहले साथी की अच्छी तरह से जांच कर लें। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। ये समूह का प्रबंधन खराब है। क्या आपको शुरू से ही इसकी जांच नहीं करनी चाहिए थी? दिलचस्प है, लेकिन तुम्हारे ऊपर ये खुशबू अरे मेरे प्यारे बच्चों। आंटी जी नमस्ते। बहुत अच्छे, चलो आंटी तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ। ठीक है। चलो। तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया तुम देश क्यों वापस आए हो। कहीं तुम्हारी माँ के मामले में कोई सुराग तो नहीं मिला? हाँ, साथ ही ये समूह की उस मां बेटी का हिसाब भी चुकता करना है। लेकिन जल्दबाजी मत करो, क्योंकि उस समय हालांकि तुमने सब कुछ देखा था, लेकिन कोई गवाह या सबूत नहीं है। हॉस्पिटल ने तुम्हारे पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया था। उन्हें उजागर करने के लिए पर्याप्त सबूत ढूंढने होंगे। लेकिन अब जब तुम नहीं जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं एक बार खोलूं?
छोड़ो भी, तुम जो भी बिजनेस शुरू करते हो कभी पैसा नहीं कमाते। अरे यार, इस रेस्टोरेंट का माहौल काफी अच्छा है। हाँ, वहां चलते हैं। मुझे डैडी मिल गए, कहा है चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। डैडी किसी और के साथ खाना खा रहे हैं। चुप रहो। चलो पार्क चलते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में बड़े और छोटे को लेकर चलेंगे। बड़े और छोटे कहाँ हैं? अभी तो यहीं थे। बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे। मम्मी, तुम दोनों कहाँ भाग गए थे? मम्मी मैं और छोटा टॉयलेट गए थे। आगे से बिना बताए कहीं मत जाना, समझे? कहीं भी जाओ तो मम्मी को बताना, ठीक है? बड़े छोटे, आज हम कहानी की किताब पढ़ेंगे। देखो, क्या ये नीले घरों की एक कतार है? बैठ जाओ, तुम दोनों ध्यान से मम्मी की बात सुनो। आज जो हुआ वो फिर कभी नहीं होना चाहिए। आगे से बिना बताए कहीं मत जाना, मम्मी को तुम दोनों की चिंता होती है, समझे? हाँ मम्मी, हम आगे से कभी भी बिना बताए नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, तो जल्दी सो जाओ। हाँ। डैडी को कोई मिल गया है। दीदी, तुम्हें लगता है डैडी को कोई मिल गया तो क्या वो हमें भी रखेंगे? चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। वो आंटी हमारी मम्मी से बहुत दूर है। अगर मम्मी वास्तव में कुछ नहीं कर पाई तो मुझे डैडी को थोड़ा परेशान करना पड़ेगा। डैडी को उनकी मर्दानगी खोनी पड़ेगी। जब वो मम्मी के साथ फिर से अच्छे हो जाएंगे तब मैं उनकी मर्दानगी वापस लाने में मदद करूंगी। वाह, दीदी बहुत अच्छी है। ये है, तुमने पहले एक महत्वपूर्ण क्लाइंट को खो दिया, कंपनी को इतना नुकसान पहुंचाया, और अब तुम समय पर आने की हिम्मत कर रहे हो। तुमने मुझे अभी क्या कहा? फिर से कहो। मैंने तुम्हें ये शेंग शेंग कहा। क्या हुआ? क्या लगता है मेरे ज्वाइनिंग का ईमेल तुम्हें नहीं मिला? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्पष्ट नहीं है। मैं एचआर को इन्फॉर्म करती हूँ, तुम्हें फिर से ट्रेनिंग दिलवाती हूँ। तुम ये डायरेक्टर, ये ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आवाज बहुत धीमी है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। डायरेक्टर, ये अपनी जगह समझो, मैं समय पर आता हूँ या नहीं। यह एक सामान्य कर्मचारी के पूछने का मामला नहीं है, काम पर लग जाओ। इतना घमंड क्यों? बस विदेशी ख्याति का दम भर रही हो। यहाँ दिखावा करने आई हो। बॉस बो, ये शेंग शेंग, क्या तुम काम को इसी तरह संभालते हो? नौकरी लगने के बाद पहली चयन बैठक में भी देरी से पहुंचे। बॉस बो, लेकिन मुझे मिली मीटिंग का समय 11 बजे ही था। मैं कारण नहीं जानना चाहता, वो ग्रुप को चाहिए। योग्य लोग। अगर तुम इस साधारण काम में भी चूक गए तो मुझे विश्वास नहीं कि तुम डिजाइन विभाग संभाल पाओगे। हमारा यह प्रोजेक्ट फिर मिल गए। मैंने तुम्हारी जानकारी जुटाई है। तुम वो ग्रुप द्वारा नियुक्त विदेशी प्रसिद्ध डिजाइनर ये शेंग शेंग हो ना? हाँ, आप कौन है? मैं टिंग जियो की मंगेतर सन क्यूई ली। नमस्ते मिस सन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। यह मत सोचो कि टिंग जियो तुम्हें महत्व दे रहे हैं, तो तुम समझो कि तुम ऊपर पहुंच गई। संभल कर रहना। मिस सन, अगर तुम्हें प्यार में सुरक्षा की कमी लगती है तो तुम्हें बॉस बो के पास जाना चाहिए, न कि यहाँ मेरा रास्ता रोककर। और अब मुझे काम पर जाना है। कितनी प्यारी है ऐसे व्यक्ति के साथ काम करके। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मिस सन सही कह रही है, हमें लंबे समय से लग रहा था। वह बॉस बो को भड़का रही थी, हमने उसे समझाया भी था, लेकिन उसने संयम नहीं दिखाया।
खुशकिस्मती से आप आ गई। ढोंग करके फाइलें क्यों देख रही हो? समझ भी पाओगी? मिसन, मेरे यहाँ बेवजह उपद्रव मत करो। मिसन से ऐसे कैसे बोलती हो? खुद क्या हुआ? स्वीकार नहीं कर पा रही? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कुत्ते के बिल में घुस जाती। लीवान, एक बार फिर कहती हूँ, डायरेक्टर का पद मैंने नहीं छीना, तुम्हारी अयोग्यता के कारण गया। और मिसन, असल में कौन पुरुषों के सहारे ऊपर पहुंची है, उसे बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। मिस सन, बॉस बो ने आपको बुलाया है। इस बार छोड़ देती हूँ। वह मेरी कर्मचारी है, तुम्हारा यहाँ आकर उपद्रव करना गलत है। टिंग जियो, वह ये शेंग शेंग कहती है, मैं आदमियों पर निर्भर हूँ, तुम उसे ऐसा कैसे कहने दे सकते हो? मेरे बारे में ऐसा कहना। उसका मामला मैं संभाल लूंगा, तुम भविष्य में कंपनी कम आया करो। यह काम करने की जगह है, तुम्हारे शरारत करने की नहीं। टिंग जियो, मैं अभी थोड़ा उदास हूँ, क्या तुम यह जेड पेंडेंट मुझे तोहफे में दे सकते हो? नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम एक सड़क किनारे की चीज भी मुझे देने से इनकार कर रहे हो। मैंने जो कहा वह दोहराना नहीं चाहता। तुम निश्चित रूप से वह ये शेंग शेंग लोमड़ी है। देखती हूँ मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। अंदर आओ। बॉस बो, यह ये शिंग है, हमारी कंपनी की डिजाइन विभाग की निदेशक, अनुबंध की विस्तृत सामग्री। वह आपके साथ चर्चा करेंगी। मिस ये को मैं जानता हूँ। अचरज है बॉस बो ने इतना बड़ा कदम उठाया, हाल में चर्चित मिस ये को आमंत्रित किया। बॉसली, आपने बहुत बढ़ा दिया अनुबंध की बारीकियों पर। मैं आपको समझाती हूँ। प्रोजेक्ट सहयोग के दौरान हम ग्राहक पक्ष के रूप में प्रोजेक्ट की मुख्य योजना, विक्रेता पक्ष को सही जानकारी देंगे, तो हम ग्राहक पक्ष प्रोजेक्ट के मुख्य व्यक्ति के रूप में बॉसली, आपको क्या लगता है? ओह, सहयोग सुखद रहे। आज का प्रदर्शन अच्छा था, मैं चाहूंगा कि तुम इसे बनाए रखो। यह कार्य स्थिति आखिरकार कंपनी आलसियों को नहीं पालती। सन क्यूली के मामले की चिंता मत करो, वह तुम्हें फिर परेशान नहीं करेगी। तो बॉस बो का धन्यवाद, अगर कुछ नहीं तो मैं अब काम पर वापस जाती हूँ। मम्मी, तुम आ गई। हमने तुम्हारे लिए पसंदीदा मांस बनाया है। मम्मी, जल्दी हाथ धोकर खाना खाओ। वाह मम्मी, तुम दोनों के साथ बहुत खुश हूँ। वैसे कल हम सब दादाजी से मिलने चलेंगे, ठीक है? ठीक। ज्यादा खाओ, जल्दी खाओ बच्चे। लो, स्वादिष्ट है। अच्छा लगे तो और खाओ। लो, कैसा लगा? स्वादिष्ट। पापा, हम आपको देखने आए हैं। आप दूसरी दुनिया में कैसे हो? मम्मी, तुम दोनों अच्छे से रहना। मम्मी कार में दादाजी के लिए तोहफा लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी, छोटा बच्चा आज्ञा मानेगा। अंदर जाओ, मरना नहीं है तो कम बोलो। बुढ़े, जल्दी पैसे दो। अगर पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें कब्रिस्तान से जिंदा नहीं जाने दूंगा। पैसे, कागज के पैसे, जमीन पर सैकड़ों अरब पड़े हैं, सब तुम्हारे। बूढ़े, मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बोटिंग एक्साइयों को फोन करो। तुम उसके दादा हो, वो तुम्हें अनदेखा नहीं करेगा। दीदी देखो, वह बूढ़ा दादा CH, उसकी गर्दन पर चाकू रखा है। कोई हलचल न करो, मैं कोई उपाय सोचती हूँ।
सुनो, कम बकवास करो। तुम्हारा बुढ़ा मेरे हाथ में है। अगर पैसे नहीं भेजोगे तो मैं उसे जिंदा नहीं जाने दूंगा। दादाजी, तुम खुद देख लो। पहले मैं तुम्हें बचाती हूँ। बूढ़े, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? ये बच्चे कहां से आए? अरे अरे बाप रे। आ आ दादाजी को बचाने के लिए धन्यवाद। तुम किसके बच्चे हो? यहाँ कैसे आ गए? हमने देखा कि आपको कोई पकड़े हुए है, इसलिए हम पीछे आए। दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। बच्चों, तुम दोनों कहाँ गए थे? मम्मी को बताओ। मम्मी कहाँ है? मम्मी, हम ठीक है। बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, तुम दोनों कहाँ गए थे? मम्मी, हम ठीक है। दादाजी, आप कैसे हो? मुझे अभी किसी ने अपहरण कर लिया था। 2 बच्चों ने मुझे बचाया। जब यहाँ का काम खत्म हो जाएगा तो मैं जरूर धन्यवाद देने आऊंगा। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, आप और बच्चे सुरक्षित हैं। यही बहुत है। अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। चलो। अरे मैं जरूर मम्मी का पता लगाऊंगा, बड़ा बच्चा, और ये परिवार की सब कुछ वापस ले लूंगा, तुम्हारा बदला लेने के लिए। सावधान, सावधान। पापा, पापा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। पापा। क्या संयोग है, फिर तुमसे मिल गए। टिंग शाओ, अभी अभी यही इन दोनों बच्चों ने मुझे बचाया। जल्दी से उनका धन्यवाद करो। छोटा बच्चा, वापस आओ, जल्दी आओ। माफ कीजिए बॉस बो, अभी अभी 2 बच्चे भाग रहे थे। यह बुजुर्ग से अचानक मुलाकात हो गई। इस बात पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ दादा, यह मेरा नवीनतम विदेश से नियुक्त किया गया प्रसिद्ध डिजाइनर है, ये शेंग शेंग। अच्छा, चूंकि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो तो उनका ठीक से धन्यवाद करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं बॉस बो। रुको, सच में इन दोनों बच्चों ने मेरे दादा को बचाया है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा है आप उनकी राय का सम्मान करेंगे। मम्मी, अगर हम वो अंकल का धन्यवाद स्वीकार नहीं करेंगे तो वो अंकल को दुख होगा। क्यों न उन्हें हमें खाने पर बुला ले? तुम क्या सोचते हो? हाँ हाँ, छोटा बच्चा मान गया। तू मेरे पीछे कोई नाजायज बच्चा तो नहीं पाल रहा है? नहीं। ये लड़की के बच्चे तुम्हारे बचपन जैसे, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अब भी कहते हो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दादा, बच्चा 3 साल का है। 4 साल पहले मैं ये शेंग शेंग को जानता भी नहीं था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो तुम उस सन लड़की से शादी कर लो या फिर ये लड़की से शादी करो। कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, उस समय मुझे बहू चाहिए। दादा, आप तो बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं। आसान काम होता तो तुमसे न कहता। और उस अपहरणकर्ता की अच्छी तरह से जांच करो। इतने बेधड़क अपहरण करने वाला मैंने पहली बार देखा है। आप चिंता न करें, जांच चल रही है। हम्फ। क्या तू सच में मेरे जैसा दिखता है? बॉस बो, कल तुम अपना काम व्यवस्थित कर लो। स्टार मास्टर का नवीनतम काम। तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। कल तुम मेरे साथ आओगे। स्टार मास्टर क्या वही है जिसने लगातार 3 साल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? हाँ। कोई समस्या नहीं, लेकिन क्या यह बिजनेस ट्रिप इतनी जल्दबाजी में आयोजित की गई है? यह एक अच्छा अवसर है, तुम इसे अच्छे से संभालो। ठीक है, तो कब निकलना है? कल सुबह 8 बजे मैं हुआंग सेक्रेटरी को तुम्हारे लिए टिकट बुक करने को कहूंगा। हेलो मिस ये, हेलो, क्या आज रात खाली है? क्या आप मेरे साथ डिनर करने का समय निकाल सकती हैं? क्या आप बॉसली हैं? मिस ये की याददाश्त बहुत अच्छी है। माफ कीजिए बॉसली, आज मेरे पास काम है, फिर कभी समय निकालेंगे। मिस ये,
इतनी ठंडी मत बनो, हर चीज की एक कीमत होती है। तुम कीमत बताओ, मेरी औरत बन जाओ। पागल। हाल ही में कंपनी में वो ये शेंग शेंग कैसी है? तुम फिर क्या शक कर रहे हो? टिंग शाओ, तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। जरूरत नहीं, वह कड़ी मेहनत करती है बिजनेस ट्रिप के लिए। बिजनेस ट्रिप? सिर्फ तुम दोनों? तो अगर बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो तो सावधान रहना। मिंग मिंग, हाँ, मुझे कल सुबह 8 बजे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। दबाओ और जियो तुम्हारे हवाले हैं। बिजनेस ट्रिप? इतनी अचानक? मुझे नहीं लगा बोटिंग एक्साइयो क्या सोच रहा है। मैं तो कंपनी के गेट तक पहुंच चुकी थी, अचानक बिजनेस ट्रिप पर जाने को कहा। मुझे लगता है यह अचानक का फैसला था। क्या नहीं जा सकती? मुझे नए प्रोजेक्ट के बारे में पता है, यह वाकई महत्वपूर्ण है, इसमें शामिल होना निश्चित रूप से अच्छा होगा। मम्मी चिंता मत करो, तुम कंपनी जाओ, मैं और जियो बाओ मेंग आंटी की बात मानेंगे। जियो बाओ अच्छा बच्चा बनेगा, लेकिन यह ब्रोकली क्या जियो बाओ नहीं खाएगा? नहीं, अच्छे बच्चे चुनिंदा नहीं खाते। देखो, दीदी भी खा रही है। हम फिर तुम हो टिंग टिंग यूली बाओ। ये बाओ है, क्या तुमने जानबूझकर ये शेंग को तुम्हारे साथ बिजनेस ट्रिप पर भेजा है? तुम्हें मेरी बिजनेस ट्रिप के बारे में कैसे पता? तुम किसके आदमी हो? मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब पता है। मुझे यह भी पता है कि तुमने पिछली बार झूठ बोला था। क्या झूठ? तुम्हारी तो मंगेतर है, झूठा। तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो, तुम मुझे जानते हो। तुम मुझसे बात नहीं निकाल सकते। कल ये शेंग के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाना है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, नहीं तो मैं तुम्हारी मर्दानगी छीन लूंगा। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं धन्यवाद। ठीक है, मैं थोड़ी देर में ऊपर आता हूँ। कमीनी, इतनी नखरे क्यों दिखा रही है? बॉस ली, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। कृपया सीमा का ध्यान रखें। अच्छा, तुम ये कमीनी जो औरत मैं चाहता हूँ, उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन है एक दिन तुम खुद मेरे बिस्तर पर आओगी। तुम्हें किसने भेजा है मुझे पकड़ने के लिए? उसने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बचकर रहो। तुम सोचते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम आराम से रहोगे। बॉस ली की नजर जिस पर पड़ जाए, कोई भी उसके हाथ से नहीं बच पाया है। क्या बॉस ली ने तुम्हें भेजा है? वह कहाँ है? वह कहाँ है? हाँ, तुम बस चुपचाप इंतजार करो। बॉस ली के बारे में पूछताछ करना तुम्हारे बस की बात नहीं। बुरा हुआ? क्या हुआ? क्या मम्मी को कुछ हो गया? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं डैडी को मम्मी को बचाने भेज रहा हूँ। हाँ। फिर क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी? ये शेंग शेंग का अपहरण कर लिया गया है। शहर के बाहर के घर में, जल्दी जाओ, उसे बचाओ। तुम्हें कैसे पता? अभी तुम यह सवाल पूछ रहे हो। अगर उसे कुछ हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा ये शिंग से ऐसा है। बकवास बंद करो। खांसी, तुम सोच रहे हो मुझे यहाँ बंद रखोगे? तुम बस यही शांति से रहो, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जब बॉस ले आएगा। तुम उसे खुश कर दो, वो तुम्हारी जान नहीं लेगा। सपने में भी नहीं। भाई, मैं जानता हूँ तुम भी किसी के आदेश पर काम कर रहे हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझे अचानक याद आया, मैं बॉस ली का एक राज जानता हूँ।
ऐसा करो, तुम उसके लिए मेरा संदेश पहुंचा दो। बस उससे कहना, अगर वह मुझे छोड़ देगा, मैं उसे कई सुंदर गर्लफ्रेंड दिलवा दूंगा। जरूरत नहीं है मेरे जैसी एक अधूरी चीज पर अटके रहने की। बॉस ली का मामला मैं नहीं संभाल सकता। मैं सिर्फ पैसे लेकर काम करता हूं। रुको, अभी बॉस ली से संपर्क नहीं हो पा रहा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? यहां रुकना खतरनाक है। पहले इसे ले चलो। ये औरत हाथ में है तो पैसे मिल जाएंगे। अरे नहीं, फिर से बेहोश करने वाला है क्या? भैया, मैं सहयोग करूंगी, खुद चलूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं झूठ बोल रही थी। रुको, हिलना मत, वरना मैं इस औरत को मार डालूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे सकता हूँ। पहले इसे छोड़ दो। तुम इतने लोग लेकर आए हो, फिर भी ये बात कर रहे हो। मुझे डराना चाहते हो? सब पीछे हटो। तुम लोग पहले बाहर जाओ। अब सब बाहर है। पहले चाकू नीचे रखो। ये शिंग को छोड़ दो। मैं तुम्हारा मतलब बताऊं। तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा करूंगा? समझे कि अभी इसे मार डालूं? तुम ठीक हो? ये शिंग शिंग एम्बुलेंस। शेंग शेंग, तुम आखिरकार उठ गई, हमें डरा दिया। तुम लोग कैसे आए? मैं और भाई मम्मी को याद कर रहे थे। आंटी झंग से मम्मी को देखने की गुजारिश की। को मम्मी, तुम्हें दर्द हो रहा है? छोटा तुम्हें चूमेगा। माफ करना, मम्मी की गलती है। तुम लोगों को चिंता करवा दी। तुम अपना ख्याल रखो, डॉक्टर ने कहा। तुम लगभग नहीं उठ पाती। यह बिजनेस ट्रिप। आखिर यहाँ क्या करने आई थी? बुरे एक्साइयो को क्या हुआ? उसने तुम्हें इस खतरे में कैसे डाल दिया? यह उसकी गलती नहीं है और उसी ने मुझे बचाया। उसने मम्मी की सुरक्षा नहीं की। लड़कियों की सुरक्षा करना मर्द का कर्तव्य है। हाँ, यह बात तो बच्चे भी समझते हैं। वह इतना बड़ा है, क्या यह नहीं जानता? तो तुम लोग बात करो, मैं बच्चों को लेकर बाहर जाता हूँ। बॉस बो, माफ करना, अगर मैं तुम्हें बिजनेस ट्रिप पर न भेजता तो वे लोग सफल नहीं होते। नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। बॉस ली ने गलत नियत से काम किया। यह ली होंगे भी आए, पकड़ा जा चुका है, लेकिन अपराध नहीं मान रहा। मैं सबसे अच्छी वकील टीम लगाऊंगा केस लड़ने के लिए। उसे सजा जरूर मिलेगी। यह क्या है? इस घटना ने तुम्हें डरा दिया, इसलिए मैंने निजी तौर पर पैसे दिए। आपका मुआवजा। यह चुप्पी खरीदने का पैसा। मेरा यह मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब था? यह सिर्फ मेरी तरफ से आपको मुआवजा है। अगर आप मेरे इरादे को गलत समझेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रुको, अगर यह मुआवजा है तो क्या मैं इसे किसी और चीज से बदल सकता हूँ? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक व्यक्ति की जांच करें। यह वह चीज है जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप मेरे लिए अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं? हाँ। माँ, आप कहाँ हैं? मैं आपको इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सचिव हुआंग, निदेशक है, हमारी कंपनी हाल ही में स्टार ग्रुप मास्टर के साथ काम कर रही है। वे आपको इस बार नए उत्पाद के प्रवक्ता के रूप में चाहते हैं। मैं डिजाइन करता हूँ कैमरा प्रेजेंस। मैं पेशेवर मॉडल्स की तरह नहीं हो सकता। निदेशक है, आप विनम्र हैं। मैंने आपके पिछले अपने प्रदर्शनी के लिए लिए गए प्रचार फोटो देखे हैं। वे बहुत प्रभावशाली हैं। लेकिन मैं मॉडल भी तो नहीं हूँ। आप मुझे मुश्किल में न डालें। हाँ, कोई मुश्किल नहीं। निदेशक है, बॉस बो भी सोचते हैं कि आप इसे कर सकती हैं।
क्या आप लोगों ने मुझे सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि मैं डिजाइन की पढ़ाई करती हूँ और मॉडल बनाना चाहते हैं? बॉस वो चाहते हैं कि आपको एक और मौका मिले, इसलिए उन्होंने कई प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के आवेदन को भी ठुकरा दिया और ये कवर मॉडल का मौका आपको देना चाहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तुम यहाँ कैसे? स्टार ग्रुप मास्टर के काम को बेशक सबसे अच्छे ज्वेलरी की जरूरत है। बहुत अच्छा, मेहनत के लिए शुक्रिया। अरे यह कौन है? मेरी देहाती बहन। लेकिन मेरी प्यारी बहन, तुमने कब से मॉडलिंग शुरू कर दी? मुझे तुम हर जगह क्यों मिल जाती हो? कौन जाने, अगर तुम्हें शूट नहीं करना तो जल्दी चले जाओ। यहाँ शर्मिंदा मत हो, वरना हम जैसे प्रशंसकों के उत्साह को खराब कर दोगी। तुम्हें इतना घमंड क्यों है दूसरों के बारे में यहाँ टिप्पणी करने का? तुम ऐसे आभूषण और गाउन के साथ गांव की लड़की भी सोशलाइट बन सकती है। यह महिला, मैंने आपको नहीं बुलाया मेरे स्टाइल की समीक्षा करने के लिए। अगर आप कह रहे हैं शूटिंग देखने आना है तो गप्पी औरत की तरह दूसरों की चुगली न करें। मैं शिंग शिंग, शिंग शिंग, सच में तुम हो? तुम वापस कैसे आ गई? तुम पहले विदेश में ही थी ना? बाहर जाओ। ओ माफ करो शिंग शिंग, मुझे नहीं पता था तुम कपड़े बदल रही हो। मैंने अभी तुम्हें स्टेज पर शूट करते देखा। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। ओ हाँ, मैं झीन झीन की तरफ से माफी मांगता हूँ। यह बात बाद में, अभी तुम यहाँ से जाओ। शिंग शिंग, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं उस समय तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं था। तुम्हारी बहन ने मुझे बहकाया था। तुम जानती हो, मैं खुद को रोक नहीं पाया। अब तुम किसके साथ हो मुझे कोई मतलब नहीं। कृपया तुरंत बाहर जाओ। अरे अभी भी इतनी जिद्दी, इतने सालों बाद भी। ठीक है। अरे बॉस वो पहले कपड़े पहन लो। शेंग शेंग, ये तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट ना मेरा हाइंड सूट फाड़ दिया। ये कपड़ा वो जिंदगी भर चुका नहीं पाएगा। तुम्हारा सूट उसके जूते पहुंचने लायक भी नहीं। ये शेंग शेंग, तुम इतनी भौतिक कब हो गई? उसके पास पैसा है तो क्या? पैसा होने से वो मेरा अपमान कर सकता है? तुमने पहले दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल नहीं किया, मेरे ड्रेसिंग रूम में घुस आए। तुम कैसे कह सकते हो कि दूसरा तुम्हारा अपमान कर रहा है? लगता है बॉस के साथ रहकर तुम बॉस की औरत बन रही हो, दूसरों की ताकत दिखा रही हो। बड़ी मजाकिया बात है ये शेंग शेंग। तुम बस एक देहाती हो, कुछ फोटो खिंचवाकर हाई सोसाइटी में घुस गई हो। क्या हुआ को परेशान करने की हिम्मत? मौत को बुलावा दे रही हो। मैं सलाह देता हूँ, अपनी भाषा पर ध्यान दो। तुमसे बात की थी देहाती अमीर। उसका नाम बोटिंग एक्साइओ है। मैं भी शॉर्ट फिल्म का हीरो, डोमिनेटिंग सीईओ हूँ। तुम्हें लगता है कोई नाम रख लेने से वो समूह का सीईओ बन जाओगे? हाँ। क्या और कोई है? माफ करना बॉस बो, आप अपना काम कीजिए। हम कहीं और देखने जाते हैं, चलो। बॉस बो, धन्यवाद। जरूरत नहीं। अगली बार कपड़े बदलने से पहले दरवाजा बंद करना याद रखना, ऐसा दोबारा ना हो। हाँ, आप व्यवस्था करें, स्टार क्लस्टर मास्टर से मिले। यह मेकअप रूम में ही हुआ होगा। हड़बड़ी में ड्रेस खराब हो गई, जिससे स्टार क्लस्टर मास्टर गुस्से में आ गए। क्या यह ड्रेस के खराब होने की वजह से है? मैं इस बारे में जानता हूँ, आपका कोई लेना देना नहीं, मैं संभाल लूंगा। मैं स्टार क्लस्टर मास्टर के स्वभाव को जानता हूँ। उन्हें अपने काम से प्यार है। बेहद जिद्दी, सामान्य तरीके बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो आपके पास कोई उपाय है? मैं स्टार क्लस्टर मास्टर के काम को ठीक कर सकता हूँ। आप स्टार क्लस्टर मास्टर के काम को ठीक कर सकते हैं? हाँ, स्टार क्लस्टर मास्टर का काम बहुत कीमती है, इसलिए मैं बेवजह दखल नहीं दे रहा। लेकिन जब मैं विदेश में था, मेरे गुरु स्टार क्लस्टर मास्टर के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे स्टार क्लस्टर मास्टर के बारे में बहुत कुछ बताया था। बॉस बो, मुझे कोशिश करने दीजिए। ठीक है, फिर जल्दबाजी मत करना, काम फिर से खराब मत करना। ठीक है। यह दरार ऐसी नहीं लगती जैसे मैंने की हो।
शेंग शेंग, मुझे पता है उस दिन की बात ने तुम्हें परेशान किया। मैं माफ मांगता हूं। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। क्या तुम बस इस नकली प्यार भरे चेहरे से मुझे परेशान नहीं करोगे? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। उस समय की बात, तुम्हारी बहन ने मुझे मजबूर किया था। क्या तुम मुझे और परेशान नहीं करोगे? शेंग शेंग, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। ये शेंग शेंग, तुम समझने से इनकार कर रहे हो। तुम जानते हो मैंने जो कुछ किया वो सब तुम्हारे लिए था। मेरे लिए? तुम मुझे मूर्ख समझते हो या बेवकूफ? तुमने मुझे लगभग नौकरी से हाथ धोना पड़ा और तुम्हें शर्म नहीं आती है कहने में कि यह मेरे लिए था? बिल्कुल तुम्हारे लिए। तुम इतनी कम उम्र में वोटिंग एक्साइओ द्वारा भर्ती की गई। कारण मैं जानता हूं, मर्द ही मर्द को समझता है। वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। सिर्फ मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूं। बस, मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहती। हेलो, मैं पुलिस को कॉल करना चाहता हूँ। यहाँ कोई जानबूझकर तबाही मचा रहा है। लाखों रुपए के कपड़े। ये शेंग शेंग, तुम क्या कर रही हो? जल्दी आओ, कोई है। जल्दी करो, उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, ले जाओ। चलो। ये शेंग शेंग, मैंने स्टार मास्टर के काम को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। मैंने उनके बिना प्रसिद्धि के दिनों के कुछ कामों के तत्वों को भी शामिल किया है। बिना प्रसिद्धि के दिनों के काम, और बताओ। स्टार मास्टर का काम मुख्य रूप से हाई एंड, फैशन और एलिगेंट है। लेकिन जब मैं विदेश में था, मुझे पता था कि स्टार मास्टर हमेशा से एक अपने पुराने दिनों का फैशन शो शुरू करना चाहते थे। बस वह कभी सफल नहीं हो पाए। इसलिए मैंने सोचा उनके दिल में जरूर कुछ पुरानी यादें हैं। इन सब को मिलाकर मैंने उनके डिजाइन को पारंपरिक और रेट्रो डिजाइन के साथ मिलाया है। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो सेक्रेटरी हुआंग आपकी मदद करेंगी। ठीक है, धन्यवाद बॉस बो। आपका डिजाइन प्रस्ताव मिला है। आगे हम आशा करते हैं कि हम समय पर संवाद और सहयोग कर सकें। बॉस बो, मैंने अभी डिजाइन प्रस्ताव स्टार मास्टर को भेज दिया है। उन्होंने मेरे काम से बहुत संतुष्टि जताई है। बधाई हो, शाम को मैं ट्रीट दूंगा। बहुत अच्छा, तो मैं तुम्हें खूब लूट सकती हूँ। टिंग एक्साइओ, तुमने कहा था कि यह महिला सिर्फ काम की रिश्तेदार है, फिर तुम उसके साथ रेस्तरां क्यों आए हो? सड़क पर पागल मत बनो, मैं उसके साथ सिर्फ काम कर रहा हूँ। रात के अंधेरे में रेस्तरां में काम? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मिस सन, माफ कीजिए, आज की बात वाकई गलतफहमी पैदा कर सकती है। लेकिन मैं और बॉस बो सच में कुछ नहीं है। बॉस बो, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। हम किसी और दिन मिलते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस वर्ग मैं वोटिंग एक्साइओ पसंद करता हूँ उसे चुराने की जरूरत नहीं, और तुम मेरे सामने पागल मत बनो, नहीं तो नतीजे तुम्हारे बस के नहीं होंगे। बहुत अच्छा, एक औरत के लिए मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। संजवाइली, तुम्हारा हर एक शब्द और हरकत वो परिवार की मंगेतर के लायक नहीं है। मैं दादाजी को बताऊंगा, हमारी सगाई खत्म हो गई है। वोटिंग एक्साइओ, तुम एक लोमड़ी के लिए मेरे साथ सगाई तोड़ रहे हो। मैं तुम्हें ये शिंग शिंग के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगी। ये शिंग शिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हे बॉस बो, ये शिंग शिंग, तुम जो जानना चाहते हो, मेरे पास एक सुराग है। सच में? बॉस बो, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं अभी तक तुम्हारी माँ का पता नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन मैंने एक नर्स का पता लगाया है जो तुम्हारी माँ के बहुत करीब थी। शायद उसके पास तुम्हारे लिए कुछ जरूरी चीजें हो। मैं बाद में उसका पता तुम्हारे फोन पर भेज दूंगी। ठीक है, धन्यवाद बॉस बो। जियान रोड सबर्बन हॉस्पिटल, यहाँ और मेरी माँ का गायब होना, क्या कोई संबंध है? मुझे जरूर देखना चाहिए। नमस्ते, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? नहीं, क्या आप इधर हैं? मुझे अभी समय नहीं है, आप किसी और से पूछ लें। नमस्ते, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? वो हमारे हॉस्पिटल में कई सालों से नर्स थी, लेकिन बाद में उनके घर में कुछ हुआ था और वो फिर कभी नहीं आई। क्या आप जानते हैं कि उनके घर में क्या हुआ था?
यह मैं वास्तव में नहीं जानता, लेकिन उनके करीबी मरीजों ने उन्हें फोन किया था, कहा कि वो शिफ्ट हो गई हैं और अब नर्स का काम नहीं करेंगी। कहाँ शिफ्ट हुई हैं? उन्होंने नहीं बताया। हाँ, लेकिन शायद दक्षिण शहर में। माफ कीजिए, आपका समय ले लिया। कोई बात नहीं। दक्षिण शहर। टीम लीडर ये धन्यवाद। ये शेंग, तुम यह बेफा, शादी से पहले गर्भवती होने वाली प्यारी लड़की, तुम्हें शादीशुदा आदमियों को बहकाने में इतना मजा आता है? पता नहीं वो डॉन की हुआ। मेरी इस प्यारी बहन को क्या जादू पिला दिया कि वो इतनी मुग्ध हो गई। अगर उसे पता चले डॉन की हुआ बार बार मुझसे मिलने आता है तो वो क्या सोचेगी? ये शेंग, तुम तो सच में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हो। अगर कयुआ ने पुलिस स्टेशन से बाहर आने के लिए बड़ी रकम नहीं दी होती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुमने उसे अंदर डालवा दिया। सोचा नहीं था कि तुम्हारी नीयत अभी भी खराब है। बहकाने में नाकाम रही तो झूठे आरोप लगा दिए। मैंने उसे बहकाया? सच में इतने सालों बाद भी तुम उतनी ही बेवकूफ हो। छोड़ो, जैसा तुम सोचो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बस दूसरों को परेशान करना बंद करो। मैं सब देखो, तुम्हारी डिजाइन टीम लीडर 2 नावों पर पैर रखकर मेरे पति को मिलने के लिए जिद कर रही है। बेशर्म। मुझे पता था तुम अच्छी नहीं हो। तुम सब अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह देखो। ये शेंग आखिर कैसी इंसान है? ये जिनजिन, तुम्हें घर जाकर अपने पति से स्थिति पूछनी चाहिए, फिर सोचना चाहिए यह आखिर कभी से है या नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। कयुआ ने मुझे तुम्हारे मैसेज दिखाए हैं। साफ है कि तुमने पहले उसे बहकाया और अब यहाँ आकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शेंग, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। तुम मुझ पर विश्वास करो। ये क्या हो रहा है? यह नहीं हो सकता। यह जरूर तुमने कहा है। कयुआ ऐसा कुछ नहीं करेगा। बॉस बो, क्या तुम बस यूं ही अपने कर्मचारी को बकवास करने देते हो? या तुम्हारी वो कंपनी की प्रतिष्ठा खराब करेगा? मिस ये हमारी कंपनी के मामले मिस ये की चिंता का विषय नहीं है। अगर तुम फिर बिना अनुमति के अंदर आई और हमारे काम में बाधा डाली तो मैं अपनी लीगल टीम को कानूनी कार्रवाई करने दूंगा। क्या देख रहे हो? उसे बाहर निकालो। जी मिस ये, कृपया। आज ये जिनजिन ने यहाँ हंगामा किया क्योंकि तुम्हें मुझे यह सब समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे निजी मामले मेरे लिए मायने नहीं रखते। मैंने तुम्हें काम के लिए रखा है, काम के समय बस अपना काम करो। इन बेकार की चीजों में मत पड़ो। मैं नहीं चाहता कि ये बेकार की चीजें फिर मेरी कंपनी में दिखें। हम भविष्य में नहीं होगा। यह डुआन की हुआ बहुत चालाक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये शेंग कैसे काम करेगी? मुझे कोई तरीका सोचना होगा ताकि वह भविष्य में कम उछले। तुम जांच करो इस डुआन की हुआ के बारे में। भविष्य में उसे हमारी कंपनी में आने मत देना, ये शेंग के काम में बाधा डालने के लिए। जी रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस बो, अभी निजी समय है। क्या आप कर्मचारियों के निजी समय भी मैनेज करते हैं? मैं यहाँ किसी से प्रोजेक्ट पर बात कर रहा था, लगभग खत्म हो गया है। अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो मैं तुम्हें वापस छोड़ सकता हूँ। गलत मत समझना, मुझे डर है कि तुम फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर दोगी। कंपनी तक पहुंच जाएगी। ताइशेंग ग्रुप के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट ने इतना फालतू बहाना ढूंढ निकाला। बॉस बो की मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन यह छोटी सी बात बॉस बो को परेशान करने की जरूरत नहीं। बॉस बो और आपके बिजनेस पार्टनर कॉफी शॉप में बड़े प्रोजेक्ट्स पर बात करने का शौक है। बॉस बो, आप धीरे धीरे बात करिए, मैं चलती हूँ। वैसे बॉस बो, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं 2 दिन की छुट्टी चाहती हूँ। कंपनी में इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितना काम है ये तो तुम जानती हो। ऐसे वक्त में तुम छुट्टी मांग रही हो। मैं गारंटी देती हूँ कि काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हें आखिर क्या काम है? निजी मामला है। जब तुम कोई वजह नहीं बता पा रही, मुझे यकीन हो रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। छुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ काम पर लगो। वापस जाओ। उसे इतनी जल्दी बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं दुआन कायहुआ फिर से कोई हरकत तो नहीं कर रहा? तुम यहाँ क्यों आई हो? शेंग, इतने सालों से माँ को नहीं देखा।
क्या तुम माँ को याद नहीं करती? वो प्यारी ये शेंग शेंग तुम्हारे इलाज के पैसों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रही है। अगर तुमने देने से मना किया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस औरत का दिमाग खराब है। मेरे पापा को मारकर मुझसे मिलने आई है। देखती हूँ तुम कैसे एक्टिंग करती हो। करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। रोज याद करती हूँ। शेंग शेंग, माँ जानती है कि तुम आज भी उस बात को लेकर नाराज हो कि माँ ने पापा की ऑक्सीजन नली खींच ली। लेकिन माँ भी दुखी थी, माँ से देखा नहीं गया तुम्हारे पापा को तड़पते हुए। बस करो। ठीक है, नहीं कहूंगी। माँ आज तुम्हें घर वापस ले जाने आई है। माँ के पास बस तुम और झिनझिन 2 ही बेटियां बची हैं। माँ से तुम्हें बाहर तड़पते नहीं देखा जाएगा, घर चलो। माँ तुम्हें प्यार करे। कोई बात नहीं, मैं बाहर अच्छी हूँ फिलहाल। बहुत अनबन चल रही है, शायद घर वापसी मुश्किल हो। शेंग शेंग, तुम दोनों बहनें हो, क्या बात इतनी बड़ी है? अगर तुम्हें अजीब लगे तो हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। कल ही घर आकर साथ में खाना खाओ। पापा, तुम्हारे लिए मैं इस छोटे से प्यारे को थोड़ा और सह लेती हूँ। और तुम्हारी और मम्मी की बहुत सारी चीजें ये जिया घर में है। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा कि वहाँ जाकर देखूं, शायद कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, तो मैं तुम्हारी ये इज्जत रखती हूँ। बहुत अच्छा। शाम आ गई है, अंदर आओ, मम्मी ने खाना बना लिया है। बस तुम्हारे आने का इंतजार था। ये शेंग शेंग, तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने में? जेन जेन फिर से बेवजह शरारत कर रही हो। शांग, तुम गुस्सा मत करो। जेन जेन थोड़ी उत्तेजित हो गई थी। बाद में मैं उसे समझाऊंगी। यह छोटी प्यारी, जब मुझे सोर्स कोड मिल जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर भेज दूंगी उस मरे हुए बाप के पास। बड़े शौकीन हो तुम, न सिर्फ मम्मी ने खुद बुलाया बल्कि इतनी देर से आए पूरा परिवार भूखा बैठा है तुम्हारे इंतजार में। चूंकि बहन मेरा स्वागत नहीं कर रही तो मैं चली जाती हूँ, नहीं तो सबके खाने का मूड खराब हो जाएगा। यह कैसे हो सकता है? तुमने पूरा दिन काम किया है, थक गई होगी। अंदर आओ। तुम्हारी बहन समझदार नहीं है, मैं उसे समझाऊंगी। जेन जेन, बहन से ऐसे कैसे बात करती हो? शांग, तुम ज्यादा खाओ। शांग, तुम्हें देखकर याद आता है जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था, तुम इतने छोटे से थे। अगर नर्स दीदी ने मुझे न समझाया होता तो मैं तुम्हें गोद में भी न ले पाती। सच में? तो तुमने बहुत मेहनत की। वैसे हाल ही में मैंने एक अफवाह सुनी। उसने कहा कि मैं अपने पापा की अवैध संतान हूँ। यह सच है या झूठ? शांग, ऐसी बातों पर तुम विश्वास कैसे कर सकती हो? तुम मेरी अपनी बेटी हो, मेरे शरीर का एक टुकड़ा हो। लेकिन तुम हमेशा बहन की तरफदारी करती हो। वह है तुम्हारी बहन, बचपन से ही कमजोर, इसलिए मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। माफ करना माँ। हमेशा ध्यान नहीं दिया कि तुम इतनी नाराज हो। माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं आबादी हो चुकी हूँ। माँ के बिना के दिनों की। अब तुम अपनी ये जिंदगी के साथ रहो। यह व्यक्ति अभिनय में माहिर है, लगता है कि कुछ पता नहीं चलेगा। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। आखिरकार वह जगह है जहाँ मैं पहले रहती थी। तुम लोग खाते रहो। यह डायरी ऐसी लगती है जैसे मेरी असली माँ ने गर्भावस्था से ही लिखना शुरू कर दिया था। आज लाओ, ये मेरे साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए गए। डॉक्टर ने कहा हमारा बच्चा बहुत स्वस्थ है। शांग आज 1 साल की हो गई है। जब मैं उसकी फोटो खिंचवाने ले गई थी तो एक छोटा लड़का खोया हुआ मिला। उसने कहा कि उसका नाम बोटिंग एक्सायो है, बहुत समझदार है। जब मैं उसे वापस छोड़ने गई तो मैं उसकी माँ से बहुत अच्छी बातें हुई। हमने कल साथ बाहर घूमने का भी प्लान बनाया। यह माँ की आखिरी डायरी है। अगर माँ होती तो जरूर डायरी पूरी करती। क्या माँ का गायब होना बोटिंग एक्सायो से जुड़ा है?
तुम्हारे हाथ में क्या है? जल्दी दो। कुछ नहीं, मैं अभी पापा के स्टडी रूम से बचपन की एक किताब लाई हूँ। सच में? तुम्हारी सारी किताबें मैंने अटारी में रख दी है। माँ को दिखाओ, तुमने कौन सी किताब ली है? चूंकि इस घर में मेरा स्वागत नहीं है, तो मैं चलती हूँ। शेंग शेंग, मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। अकेले चलोगी तो मुझे चिंता होगी। ढोंग मत करो, तुम्हारे होने से ही सबसे बड़ा खतरा है। शेंग शेंग, रुको, मुझे गाली देने पर मत मजबूर करो। शेंग शेंग, शरारत मत करो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। चलो। मुझे मत छुओ। छोड़ दो। शर्म किस बात की? बच्चे पैदा कर चुकी हो, अभी भी नादान लड़की बनने का नाटक कर रही हो। छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? बचाओ मुझे। तुम्हें मारने का क्या हक है? किसी एक कोई ऐसी लड़की है। मुझे ले चलो। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने पुलिस को बुला लिया है, तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बॉस वो, यह घरेलू मामला है, घर पर ही सुलझा लें। तुमने अभी शेंगशेंग के साथ क्या किया? जल्दी से शेंगशेंग से माफी मांगो। बॉस बो, माफ करना, माफ करना। मैंने गलत सोचा, अब से कभी नहीं करूंगा। यह बातें तुम पुलिस से कहना, हम चलते हैं। आज की घटना के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं बस रास्ते से गुजर रहा था। हाँ, तो तुम घर जाओ, सावधान रहना। क्या तुम समझा नहीं सकती? तुम फिर से डुआंग की हुआ के साथ क्यों घुल मिल गई? तुम तो शादी करने वाले हो, फिर भी मेरे बारे में सोच रहे हो? बॉस बो, यह मेरा निजी मामला है। तेरा निजी मामला? यह निजी मामला बार बार कंपनी तक पहुंच रहा है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इस बार कंपनी के फायदे पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। बॉस बो, मैंने आपसे वादा किया था कि ऐसी बातों से कंपनी प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, तुम सही हो। मैंने बेवजह दखल दिया। पिछली बार जिस डुआंग की हुआ की जांच करने को कहा था, क्या हाल है? अभी उसने के साथ गलत हरकत की है। तुम पुलिस के साथ देखो। मैं नहीं चाहता कि यह आदमी बाहर आजाद घूमे। जी बॉस बो। वह ऐसी कब से हो गई? वह हमारे हॉस्पिटल में कई साल से है। कोई उसका इलाज का खर्च देता रहता है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं आता। उसके रिश्तेदार भी नहीं आए? हाँ, बेचारी है। अरे हाँ, वह हमेशा किसी पेंडेंट की बात करती रहती है, लेकिन जब वह आई थी उसके पास कोई पेंडेंट नहीं था। पेंडेंट? कब लौट रहे हो? परसों एक जरूरी डिनर है, तुम्हारे पास समय है? नहीं। तुम्हें पिछली बार की बात याद है? वैसा दोबारा नहीं होगा। मैं दोबारा किसी के द्वारा तीसरा व्यक्ति कहलाना नहीं चाहती। मैंने सुमकिरी के साथ सगाई तोड़ दी है। यह तुमसे जुड़ा नहीं है, बस हमारे दो परिवारों के बीच की लड़ाई है। और साथ ही यह डिनर बहुत जरूरी है, तुम्हें जरूर आना होगा। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। नर्स साहिबा, यह पैसे रख लो, उसके इलाज के काम आएंगे। डायरेक्टर, ये बॉस बो ने आपको बुलाया है। मुझे याद है तुमने वादा किया था कि निजी मामले कंपनी को प्रभावित नहीं करेंगे। क्या हाल में कोई बात है? मैंने सुना है तुम्हें रोज फूल मिल रहे हैं और लगातार एक हफ्ते से ऑफिस में रोज फूलों का गुलदस्ता आता है। क्या इससे कंपनी के काम पर असर पड़ रहा है? तुम्हें पता नहीं, हमारी कंपनी के ज्यादातर युवा सिंगल हैं। तुम्हारी यह ऊंची प्रेमिका कंपनी के कर्मचारियों के जोश पर असर डालेगी।
तो आपका मतलब है मुझे प्रेम नहीं करना चाहिए? तो सच में प्रेम कर रहे हो? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो फिर रोज फूल क्यों भेजते हो? मुझे कैसे पता कौन इतना फुर्सत में है? क्या तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे रोज फूल मिलते हैं? तुमने सिर्फ इसलिए मुझे यहाँ बुलाया? मैं बस कर्मचारियों की परवाह करता हूँ। और अगर तुम कभी रिश्ते में हो तो भी इतना शोर मत मचाओ। इतनी धूमधाम से नहीं। फूलों का मामला मैं संभाल लूंगा इस वीकेंड। तुम अपना वक्त खाली रखना। वीकेंड में भी काम का प्रोग्राम है? नहीं, मैंने पहले बताया था मेरे दादा का डिनर। इस वीकेंड उनका 80वां जन्मदिन है। तुम बच्चों को भी साथ ले आना। छोड़ो भी, मैं और दादाजी सिर्फ 1-2 बार मिले हैं और वो भी अच्छे मौके नहीं थे। ये खुशी का मौका है, मेरी वजह से दादाजी का मूड खराब न हो। तुम इतने अंधविश्वासी हो? मैंने आपके लिए एक जेल का गिफ्ट चुना है, आपकी लंबी उम्र के लिए। हर काम में सफलता मिले। देखो तो, अच्छे बच्चे, क्यों वो दोनों खजाने नहीं लाए? काफी समय से नहीं मिले, मुझे उनकी याद आ रही है। वो दोनों बहुत शरारती हैं। मैं डर गया कि कहीं उन्हें ले आया तो मुसीबत हो जाएगी। डर लगा कि कहीं आपके जन्मदिन का माहौल खराब न हो जाए। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। तुम बस थोड़े ज्यादा सतर्क हो। अगली बार जरूर वक्त निकालकर उन्हें लेकर आना, मुझे दिखाना। ठीक है दादाजी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरे भेजे हर फूल से ज्यादा। दादाजी, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मुझे डर था कि सामान्य गिफ्ट देने से तिंग शाओ का चेहरा न रह जाएगा। मैंने खास तौर पर यह कस्टमाइज्ड गिफ्ट बनवाया। आते वक्त ट्रैफिक जाम में फंस गई, इसलिए देर हो गई। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, आ गए तो बस। शुक्रिया दादाजी, मुझे पता था आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अरे, ये तो मिस ये के नाम लिखा हुआ है। कहीं ये मिस ये ने भेजा तो नहीं? मिस ये ने दादाजी को इतना घटिया जेल कैसे भेज सकती हैं? ये तो बस करो। अगर तुम सच में दादाजी को शुभकामनाएं देने आए हो तो हमारा घर तुम्हारा स्वागत है, लेकिन हमारे दोनों परिवार, अब एंगेजमेंट खत्म हो चुका है। यहाँ बदतमीजी करने की जगह नहीं है। तिंग शाओ, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रही थी। मिस ये, माफ कीजिए, मैं सीधी सादी बोलती हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं माफी मांगती हूँ। मिसन, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, चाहे ये जेल का गिफ्ट कैसा भी हो। ये मेरी तरफ से दादाजी के लिए एक प्यार भरा तोहफा है, और जब ये दादाजी को दे दिया गया है तो अगर आप माफी मांगना चाहती हैं तो मेरे लिए नहीं बल्कि दादाजी के लिए। मिस ये ने कहा जब पार्टी खत्म हो जाएगी मैं खुद दादाजी से माफी मांगूंगी, लेकिन अभी समय काफी हो चुका है। मुझे याद है मिस ये के घर 2 बच्चे हैं। क्या मिस ये को घर बच्चों की देखभाल नहीं करनी चाहिए? संयोग से मेरा ड्राइवर गेट पर ही है, वह आपको छोड़ सकता है। मिसन, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको 2 बातें कहना चाहूंगी। जब से मैं टिंग जियो के साथ हूँ, मैंने बच्चों की देखभाल के बारे में सीखा है। इतने छोटे बच्चों को माँ के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। इस तरह की पार्टियों में मिस ये को भविष्य में कम ही आना चाहिए। मिसन के सुझाव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं और मेरे बच्चे महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। मिसन, आपको बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं। बस करो। शेंग शेंग के दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे पसंद है। तुम जिसने कभी बच्चे नहीं पैदा किए, दूसरों के बारे में बात मत करो। नहीं, इस समय मैं हार नहीं मान सकती। वो परिवार के साथ रिश्ता टूटने से सन परिवार खतरे में पड़ जाएगा। मुझे दूसरों को अपनी तरफ करना होगा। सन परिवार के लिए सहयोग के अवसर ढूंढने होंगे। ठीक है दादाजी, मुझे भी थोड़ी भूख लगी है, पहले कुछ खा लेती हूँ। दादाजी, मैं भी कुछ पीने जा रही हूँ। तुम्हारी चालाकी तो कमाल की है। वो परिवार और सन परिवार अभी अभी सगाई टूटी है और तुमने जगह ले ली। पहले मैं तुम्हें कम आंकती थी। मेरी चालाकी तुमसे ज्यादा नहीं, जो दूसरों के रिश्ते तोड़ती हो आसानी से। दोष तो तुम्हारा है जो इतनी आकर्षक नहीं हो।
तुम बेशर्मी को गर्व की बात समझती हो। छोटी सी प्यारी, अपना मुंह बंद करो। तुमने सोच समझकर बोटिंग जियो का सहारा लिया, वह भी पैसे के लिए ही ना। खुद को इतना महान क्यों बता रही हो? क्या कहा उसने? वह किसका सहारा ले रही है? बॉस बो, आप सही समय पर आ गए। आज के इस मौके पर आप इस औरत को लेकर आए। क्या हम सबको शर्मिंदा करने का इरादा है? इस तरह के व्यक्ति के साथ एक कमरे में रहना मुझे शर्मिंदगी महसूस करता है। अगर रहना नहीं चाहते तो जा सकते हो। साथ ही मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये शिंगशिंग के साथ सम्मान से पेश आओ। वह अब मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे कहने वाली उन औरतों में से नहीं। बॉस बो उसका इतना बचाव कर रहे हैं। उनका क्या रिश्ता है? आज मेरी ओर से लापरवाही हुई, पहले मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। सन क्यूली और ये जेन जेन, मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। उसकी जरूरत नहीं संक्यूली, आखिरकार वह तुम्हारी मंगेतर थी और मेरे लिए जो कुछ किया शुक्रिया। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? दुआन काई हुआ कि कंपनी दिवालिया हो गई। क्या तुमने नहीं किया? मैंने किया, लेकिन यह तुम्हारे लिए नहीं था। मैं बस नहीं चाहता था कि वह मस्करा हमेशा मेरे सामने आता रहे। ठीक है, मैं जानती हूँ मैं खुद से प्यार नहीं करूंगी। मैं दादाबू से मिलकर चली जाऊंगी, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं। मुझे छोड़ दो दादाबू, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। दोनों बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ जाओ, याद रखना दोनों बच्चों को मुझसे मिलवाना। दिखावा। मिस सन, तुमने मुझे बुलाया, आखिर चाहती क्या हो? मैं ही इतनी भली हूँ कि तुमने मेरा मंगेतर छीन लिया, फिर भी तुमसे बिना किसी दुश्मनी के बात कर रही हूँ। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? हाल के नेठा में बहुत मुश्किल रहे होंगे। यह ये जेन जेन ने किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस तुम्हें सलाह दे रही हूँ, जल्दी से इसका हल निकालो, वरना नेटिजन्स इतने उग्र हैं, बच्चों पर असर पड़ेगा। मिस सन की चेतावनी के लिए शुक्रिया। यह मामला आपकी चिंता की जरूरत नहीं। कितनी बेशर्म हो। मैंने सुना आज तुम संक्यूली से मिली थी। वह बहुत चालाक है, चाहे जो भी कहें। तुम उसकी बात मत माना। मैं जानती हूँ, लेकिन इस बार वह सही कह रही थी। हाँ, उसने तुमसे क्या कहा? उसने कहा कि ऑनलाइन हो रही बदनामी सब ये जेन जेन ने की है। उसने मुझे सावधान रहने को कहा। तुम कोई जल्दबाजी मत करना, ऑनलाइन बदनामी का मामला मैं संभाल लूंगा। शुक्रिया बॉस बो, मैं खुद संभाल लूंगी। इस बार साफ है कि कोई पीछे से खेल रहा है। यह तुम्हारे खिलाफ है, अगर ठीक से नहीं संभाला हालात बिगड़ जाएंगे। मैं समझती हूँ, मैं सावधान रहूंगी। ये शिंग शिंग, क्या तुम मुझ पर एक बार भरोसा नहीं कर सकती? चाहे बच्चों के लिए ही सही। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे संभाल लूंगा। ठीक है, मिसिए, ऑनलाइन अफवाहों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या हो गया? ये वापस आई है? अरे मिसिए, कृपया जवाब दें। बस हो गया। मैं पत्रकारों की स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं, लेकिन कृपया निजता का भी सम्मान करें। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हमारी वो ग्रुप की कानूनी टीम मिस ये के अधिकारों की रक्षा करेगी। चलो। माफ करना, हमेशा तुम्हें परेशान करती हूँ। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे पास एक योजना है जो इस संकट को हल कर सकती है। क्या योजना? हम जनता का ध्यान भटकाने के लिए प्रेमी का नाटक कर सकते हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। ये पत्रकार तो बस शुरुआत है। अगर जल्दी नहीं संभाला गया तो शायद वे बच्चे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें कुछ नियम बनाने होंगे। ठीक है, हम सिर्फ नाम के प्रेमी होंगे, कोई सीमा पार नहीं होगी। सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा घुलना मिलना नहीं, और एक दूसरे की निजी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। यह संकट टलते ही मैं खुद ब्रेक अप की घोषणा कर दूंगी। तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस घोषणा के लिए है कि मैं और ये शिंग शिंग अब साथ हैं। आज की ऑनलाइन अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं। शांत हो जाएं। इन दिनों जो हुआ उसने मेरे और शिंग शिंग दोनों को परेशान किया है। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद यह मामला शांत हो जाएगा। बॉस बो, क्या आप और मिसिए सच में डेटिंग कर रहे हैं या सिर्फ इस संकट को हल करने के लिए?
क्या तुम्हें लगता है मेरे स्तर पर ऐसी बातों से खेलूंगा? मैं पूछ सकती हूँ, आप वो देख रहे हैं? आप पता कि उनकी पहले से मंगेतर थी? हम दादा बो के जन्मदिन पर एक साथ आए। टिंग शियाओ के पिछले रिश्तों में मैं शामिल नहीं थी, इसलिए कृपया बेगुनाह लोगों को इसमें न घसीटें। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त होती है। मैं चाहता हूं कि यह मामला यहीं खत्म हो। अगर आगे कोई पत्रकार शेंग या उसके बच्चे को परेशान करता है तो मैं छोड़ूंगा नहीं और कानूनी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। बॉस वो तो है ही। हाँ, सीधे जवाब दिया। दादा, क्या आपको पता है कि ये शेंग ने आधिकारिक तौर पर रिश्ता जाहिर कर दिया है? पता है। दादा, क्या आप नहीं जानते कि वह लड़की कितनी चालाक है? वह तो बस वो परिवार के पैसे के लिए ही टिंग जियो के साथ है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हारी सगाई टिंग जियो से टूट चुकी है। वो परिवार के मामले में तुम्हारी दखलंदाजी की जरूरत नहीं। दादा, वो टिंग जियो बस मुझ पर गुस्सा कर रहा है। मैं उसे मना लूंगी, लेकिन वो और सन परिवार ही एक दूसरे के लायक हैं। आप भी तो बच्चे वाली औरत का साथ नहीं दे सकते। इतने सालों में तुम टिंग जियो को समझी नहीं। वो अपने वादों से मुकरने वाला नहीं। अब से वो घर मत आना, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं। टिंग जियो, तुम शेंग शेंग के साथ रहने के बाद बच्चे को लेकर मुझसे मिलने आया करोगे ना? जी दादा, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा। प्यारे पोते, ये शेंग शेंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो टिंग जियो को परेशान क्यों कर रही हो? तुम्हारी सगाई टूट चुकी है, शायद तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का हक नहीं। तुम्हें बोलने की हिम्मत? अगर तुम नहीं होती तो टिंग जियो मेरी सगाई क्यों तोड़ता? क्या बकवास तर्क है। मैंने शुरू से तुम्हारे रिश्ते में दखल नहीं दिया और इस बार भी। खैर, मेरा और वो टिंग जियो का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। इतनी पवित्रता का दिखावा मत करो, अपने कर्मों को याद करो। क्या तुम माँ बनने लायक हो? बच्चे का बहाना मत बनाओ, तुम्हारी औकात नहीं। अगर वो टिंग जियो को वापस पाना चाहती हो तो उसके पास जाओ, मेरे सामने रौब नहीं जमाओ। सभी का स्वागत है आज हमारे नए उत्पाद लॉन्च इवेंट में। मेरा परिचय यही था। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मिसिए ने अपने डिजाइन कॉन्सेप्ट में प्यार का जिक्र किया। क्या आपने बॉस बो के साथ अपने रिश्ते से प्रेरणा ली थी? आपका सवाल तीखा है। एक डिजाइनर का जीवन उसके काम को प्रभावित जरूर करता है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं सलाह देता हूं। हमारे उत्पाद को पहले खुद आजमाएं। यह उत्पाद थोड़ी देर में हम बच्चे को लेने जाएंगे। नहीं, आप मुझे आगे के चौराहे पर छोड़ दें। बच्चे को मैं खुद ले जाऊंगा। ये पत्रकार पीछे लगे हुए हैं। अगर आप अभी उतरेंगे तो पकड़े जाएंगे। क्या वे हमेशा पीछे रहेंगे? पीछे वाली एसयूवी देखो, गैराज से निकली है और तब से पीछे लगी हुई है। अगर वे किंडरगार्टन तक पहुंच गए और बच्चों की तस्वीरें ले ली तो? चिंता मत करो, किंडरगार्टन पहुंचने पर मैं पहले पत्रकारों को संभालूंगा, फिर बच्चे को लेंगे। ठीक है। कितनी बड़ी चालबाज है, शादीशुदा आदमी को बहकाती है। शायद उसके पैसे के पीछे पड़ी है। मैं ये शेंग शेंग का पूर्व मंगेतर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी हो जाएगी। अब मुझे नहीं पड़ता कि वो बोटिंग सायों के साथ क्यों है। मैं बस चाहता हूं कि मेरे 2 बच्चे मेरे पास वापस आएं। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे बच्चे डुआन के हुआ के नहीं हैं? ठीक है, मुझे पता है। डुआन के हुआ के मामले में मैंने पुलिस को बता दिया है। झूठी अफवाह फैलाने के लिए उसे जेल होगी, कुछ साल की सजा होगी। चिंता मत करो, किंडरगार्टन की तरफ से मैंने बात कर ली है। बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। एक बात और, क्या आप मेरे लिए पता लगा सकते हैं कि डुआन के हुआ को यह वीडियो बनाने के लिए किसने कहा? मैंने कुछ लोगों को जांच के लिए लगा दिया है। कोई खबर मिलती ही आपको सबसे पहले बताऊंगा। तुम्हें यह सब करने के लिए किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। अगर बोटिंग सायों को पता चलता है कि तुमने 2 बच्चे पैदा किए हैं और बाहर गलत संबंध बनाए हैं, तो सोचो वो क्या सोचेगा। उसकी सोच की जरूरत नहीं है। तुम्हें हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? और न ही तुम्हें बदनाम करने और दबाव और एक्साई अभाव को फंसाने की जरूरत है।
ठीक है, तो मुझे छोड़ दो आगे से। हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुमने बार बार मुझे फंसाने की कोशिश की और अब बिना किसी नुकसान के निकलना चाहते हो? ठीक है, तो देखते हैं। वो व्यक्ति जिसने मेरी वीडियो बनाई तुमसे बहुत नफरत करता है। देखते हैं हम इसे कौन पहले खत्म होता है। तुम। बॉसबो, ये अभी मिली जांच रिपोर्ट है। मिस ये का बच्चा डुआन के हुआ के साथ। फाइल को स्कैन करके एक कॉपी बनाओ। वो समूह के आधिकारिक अकाउंट से वीबो पर स्पष्टीकरण पोस्ट करो। कैसे एडिट करूं? तुम्हें सिखाना पड़ेगा। ठीक है। बॉसबो, क्या मुझे संपर्क करना चाहिए साइबर सुरक्षा विभाग को कमेंट्स कंट्रोल करने के लिए? नहीं, मैं कुछ जवाब दूंगा। ये कैसे हो गया? क्या जादू का पानी पी लिया है जो आधिकारिक अकाउंट से स्पष्टीकरण दे रहे हो? ये पेरेंटिंग टेस्ट कहीं जारी तो नहीं? मैं और शिंग शिंग एक सामान्य प्रेम संबंध में है। पेरेंटिंग टेस्ट राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया गया है। विवरण के लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कानूनी विभाग से संपर्क करो। सभी कमेंट्स करने वालों पर केस करो। दुर्भावनापूर्ण कमेंट करने वालों को कोई कीमत चुकाकर पूरी तरह से जांचो। जी। भगवान करे मुझे जल्दी पोता मिल जाए। भगवान करे मुझे जल्दी पोता मिल जाए। भगवान करे। श्रीको, क्या आपको पता है मिस ये के बारे में इंटरनेट पर क्या चल रहा है? क्या आप अभी भी नाजिन को अपनी पोती के रूप में स्वीकार करेंगे? इंटरनेट वाले लोग कुछ काम नहीं करते, बस बकवास करते हैं। तुम कहते हो मेरी समझ उनसे कम है। ये लड़की इतनी अच्छी पोती मैं नहीं लूंगा तो मैं बेवकूफ हो जाऊंगा। तुमने क्या किया? रिपोर्टर्स घर तक आ गए। ठीक है दादा, रिपोर्टर्स मैं संभालूंगा। अच्छा, तुम्हारे आने तक सब ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अगर आज तुम ये लड़की को और दोनों पोतों को लेकर खाने आ जाओ, तो मैं माफ करने पर विचार कर सकता हूं। ठीक है। ही। जल्दी जल्दी फोटो खींचो। खांसी, आज आधिकारिक अकाउंट की बात मैंने देखी, शुक्रिया। अभी मैं तुम्हारा नाम मात्र का बॉयफ्रेंड हूं। यह बात मेरी जिम्मेदारी थी। तुम्हारे नाम मात्र के बॉयफ्रेंड को एक मदद चाहिए। क्या हो? मैं क्या? आज पत्रकारों ने दादाजी के घर को घेर लिया है। माफ कीजिए, मेरी वजह से आपके दादाजी को परेशानी हुई। किसी और दिन मैं जरूर माफी मांगने आऊंगा। आइए। अरे, दादाजी ने पत्रकारों से कहा कि वे आपको रात में खाने पर घर लाएंगे। शायद पत्रकार बाहर ही घात लगाए बैठे रहेंगे। हमें एक बार दिखना होगा। ओह, तुम दोनों पूरा दिन काम करके थक गए हो। थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे। खेल कर थक जाएंगे तो मैं उन्हें सुला दूंगी। दादाजी परेशान न हो, जब बच्चे आएंगे तो मैं उन्हें घर ले जाऊंगा। अरे बच्चे, इतना औपचारिक क्यों हो रहे हो? परेशानी किस बात की है? वो कमरा तो तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार है, यही सो जाओ। दादाजी, नहीं दादाजी। दादाजी, जल्दी जाओ, जल्दी। अब क्या करें? तुम्हारे पास चाबी तो है ना? दादाजी ने बाहर से ताला लगा दिया है, अंदर से खोलना मुश्किल है। तो मैं कैसे सोऊं?
मैं सोफे पर सोऊंगा, तुम बिस्तर पर सो जाओ। यह कैसे चलेगा? यह तुम्हारा घर है, मैं सोफे पर सोऊंगा। तुम बिस्तर पर जाओ। मैं मर्द हूं, तुम्हें सोफे पर कैसे सुला सकता हूं? बस एक रात की बात है। कोई बात नहीं। दादाजी, जल्दी दरवाजा खोलो, आप क्या कर रहे हो? जल्दी से सूप पी लो, मैंने इसे तुम्हारे लिए और मैं। नहीं, अभी तो खाया है, अब सूप क्यों पीऊं? बहस मत करो, मैंने कहा पी लो तो पी लो। दादाजी। हाँ दादाजी। यह बूढ़ा। पहले तो बाहर निकलने का मौका था, अब फिर नहीं निकल पाएंगे। रात को तुम्हें फिर सोफे पर सोना पड़ेगा। यह बूढ़ा अभी जो लेकर आया था, वह आखिर था क्या? बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें क्या हुआ? ओह, शायद आज मौसम थोड़ा गर्म है, मैं नहा आता हूं। गर्मी? आज तो बस 10 से 15 डिग्री है। वह बस नहाने जा रहा है। मुझे शर्म क्यों आ रही है? आहा। छोड़ो, मैं जल्दी सोने का नाटक करता हूँ, नहीं तो बाद में बाहर आएगा। उसे बिना कपड़ों के देखना बहुत अजीब होगा। शेंग शेंग, सो रही हो क्या? यह जेड पेंडेंट मेरे खोए हुए पेंडेंट जैसा क्यों लग रहा है? क्या अब मुझे देखने दोगी? मत देखो, अगर तुम्हें जेड पेंडेंट चाहिए तो मैं तुम्हें एक दूसरा दे दूंगा, बेहतरीन क्वालिटी का। शेंग शेंग, असल में एक बात है। ताजा खबर, हाल ही में हू चेंग के सन परिवार ने दिवालिया होने की घोषणा की। दिवालिया निपटान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि सन परिवार की बेटी सन क्यू ली ने घोषणा की कि वो जल्द ही लाइव स्ट्रीम करेगी और सन परिवार के दिवालिया होने का कारण बताएगी। नमस्ते, मैं संक्यूली हूँ। तुम सब मुझे जानते ही होगे, है ना? आज ही मेरे परिवार ने दिवालिया होने की घोषणा की है और यह सब ये शेंग शेंग की वजह से हुआ है। सन कंपनी का प्रबंधन खराब था, ये सबको पता है। इसका दोष भी ये शेंग शेंग पर मर रही हो। तुम्हें कुछ पता नहीं है, फिर ये कैसे कह सकती हो कि उसका कोई लेना देना नहीं है? अगर ये शेंग शेंग नहीं होती तो वोटिंग जो कभी सन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इतने युवा और सफल व्यक्ति ने भी अपनी प्रेमिका के लिए गुस्से में कार्रवाई की। लो, ये शेंग शेंग ने उस मासूम ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। उसे उसकी असली सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। उसका असली चेहरा ये शेंग शेंग जानती थी कि वह मेरा आदमी है, फिर भी उससे चिपकी रही। क्या मैं तुम सब से एक मदद मांग सकती हूँ? यह संक्यूली सच में मरने का नाम नहीं लेती। दुआन काई हुआ का फैसला आ गया क्या? अभी नहीं, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। कंपनी की तरफ से काम चल रहा है। दुआन का युवा इस बार शायद बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी असली मां को ढूंढने में मदद कर सकता हूं। कोई फायदा नहीं। मैं उसे इतने समय से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नहीं मिली। मुश्किल से कुछ सुराग मिला था, लेकिन मैंने वह जेड पेंडेंट भी खो दिया। कौन सा जेड पेंडेंट? मुझे मिल गया। मेरी माँ की डिलीवरी के समय की नर्स, लेकिन वह पागल हो चुकी है। वह बस जेड पेंडेंट की बात करती रहती है। वही जेड पेंडेंट जो मेरे जन्म के समय मेरी माँ ने मुझे दिया था। तुम मुझ पर विश्वास करो। फिर वही जेड पेंडेंट, यह इत्तेफाक कैसे हो सकता है? क्या शेंग शेंग का उस औरत से कोई संबंध है? क्या वे एक ही व्यक्ति हो सकती हैं? इसलिए जब मैंने उसे पहली बार देखा तो अजीब सा लगा। वह मुझे जानी पहचानी लगी। वह पेंडेंट फिर से चेक करो, पता लगाओ। ये शेंग शेंग से क्या संबंध है? ठीक है,
बॉस बो। बॉस बो, पेंडेंट वास्तव में ये परिवार ने खरीदा था। सुना है उस समय नवजात शिशु को देने के लिए खरीदा गया था। समय के हिसाब से पेंडेंट का मालिक संभवतः डायरेक्टर यही है। कोई और पक्की जानकारी मिली? अभी तक नहीं। मेरे और दाबाओ शियाओबाओ का डीएनए टेस्ट करवाओ। याद रखना, किसी को पता न चले। ठीक है। कई दिन बीत गए, डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। ये टेस्ट थोड़ा धीमा है, आप बेफिक्र रहें। मैं फिर से पूछताछ करता हूं। बॉस बो, रिपोर्ट आ गई है। ये शिंग शिंग के दोनों बच्चे आपके खून के रिश्तेदार हैं। क्या कहा तुमने? मिस ये के दोनों बच्चे, पुष्टि हो गई। आपके साथ 99.99% ब्लड रिलेशन है। बहुत अच्छा, गाड़ी तैयार करो। ये शिंग शिंग के घर चलते हैं। जी। तुम यहाँ कैसे? 4 साल पहले वह औरत, क्या वह तुम थी? क्या कह रहे हो? 4 साल पहले मैं विदेश में थी। क्या हम विदेश में मिले थे? मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या तुमने पहले कभी मुझे देखा है? उसे किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वह जरूर बच्चों को छीन लेगा। हम पहले कभी नहीं मिले। लगता है वह अभी भी नहीं चाहती कि बच्चे मुझे पहचाने। माफ करना, मैं जल्दबाजी में आ गया। तुम इन दिनों कैसी हो? थोड़ा ठीक हो गई हो? कोई बात नहीं, इन दिनों अच्छा खा पी रही हूँ, सेहत बेहतर है। तुम चिंता मत करो। अच्छा है, कंपनी में काम है, मैं चलता हूं। पिछले प्रोजेक्ट अच्छे हुए हैं, ऐसे ही जारी रखो। धन्यवाद बॉस बो। वैसे तुमने कहा था ना, तुम्हारा एक पेंडेंट खो गया था। यह वह पेंडेंट है जिसे मैंने 20 साल से पहना है। चूंकि मिल गया है तो इसे रख लो। तुम कहां जा रही हो? चूंकि पेंडेंट मिल गया है, मुझे उस नर्स से पूछना होगा। देखते हैं उसे कुछ याद है या नहीं। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही पूछ लिया है। पूछ लिया है। तुम्हारी मां असल में जुड़वा थी, बस बचपन में बिछड़ गईं। तो अभी ये परिवार में जो है वह तुम्हारी असली मौसी हो सकती है। जुड़वा? हाँ, जुड़वा। लगभग एक जैसी दिखती थी। तो आज तुमने मुझे बुलाया, क्या सिर्फ यह बात कहने के लिए? अगर मैं कहूं कि हाँ, इतने समय से मेरी भावनाएं क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई? क्या कोई जरूरी काम है? मैंने देखा तुम्हारी हालत ठीक नहीं। मैंने पुराने घर में कुछ पौष्टिक खाना बनाया है। मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं, दाबाओ और एक्सायो बाओ को। मैंने पहले किसी को लेकर आने को कहा है। यह बहुत परेशानी है। तुम्हारे मामले परेशानी नहीं है। यह गुलाब की चाय है, पी लो, दिमाग को शांत करेगी। धन्यवाद। पहले की घटनाओं के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं हुआ और इतनी सारी घटनाएं हुई कंपनी की तरफ। तुम अभी जाने की जरूरत नहीं है। काम के बारे में मैंने सोच लिया है। इस समय मेरे पास वाकई काम पर ध्यान देने की ऊर्जा नहीं है।
मैंने इस्तीफे का आवेदन एचआर को दे दिया है ताकि कंपनी के काम में बाधा ना आए। इन बातों की चिंता मत करो, तुम्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। कंपनी के मामले मैं संभाल लूंगा। यह ठीक नहीं है। ये शेंग शेंग, तुम और कितना इंतजार करोगी? इन दिनों मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। मुझे पता है कि 3 साल पहले वह औरत तुम ही थी। इन दिनों के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे परवाह नहीं कि तुम किसी और के बच्चे लेकर आई हो। तुम्हें और बच्चों को मैं संभाल सकता हूं। तुम मुझ पर भरोसा करने की कोशिश कर सकती हो। तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं। मेरा तुमसे प्यार करना भी एक दिन का नहीं है। हमारे पास बहुत समय है। धीरे धीरे कर सकते हैं। ये शिंग शिंग अचानक क्यों चली गई? डायरेक्टर ये आज रिजाइन करने आई है। मैंने कब उसे रिजाइन करने की अनुमति दी? बॉस वो रिजाइन प्रक्रिया को मंजूरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। जी बॉस बो। सब याद है? हाँ। वह क्यों आई है? वह क्या करने आई है? शेंग शेंग, तुम क्या शरारत कर रही हो? हम मीटिंग में हैं। पहले माँ के ऑफिस जाओ, कोई बात हो तो मेरे आने के बाद बात करेंगे। मुझे पता है यह शेयर धारकों की मीटिंग है। क्या मैं ये कंपनी की शेयर धारक नहीं हूँ? शेंग शेंग, तुम विदेश गई थी। तुम्हारे शेयर माँ ने तुम्हारे लिए मैनेज किए ग्रुप के मामलों के बारे में। तुम्हें पता नहीं, तुम अभी भी वो कंपनी की एग्जीक्यूटिव हो। शेयरधारक मीटिंग में भाग लेने के लिए उपयुक्त नहीं। इसकी चिंता मत करो, मैंने अभी वो कंपनी को रिजाइन अप्लाई किया है। इस बार ये कंपनी को फिर से खड़ा करने में मदद करूंगी। ठीक है, चूंकि तुम्हारा इरादा अच्छा है तो मीटिंग में रुको। यह पहला कदम है। आने वाले हर कदम पर तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। मैं तुम मां बेटी को कीमत चुकाने दूंगी। शेंग शेंग, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पिता का सोर्स कोड है? नहीं, नहीं है। मैंने पापा से सुना यह कोड तुमने उनके साथ मिलकर लिखा था। क्या? माँ को कोड की क्या समझ? बस तुम्हारे पापा के साथ कुछ बार रही। माँ ने कंपनी संभालने के बाद ही पता चला सोर्स कोड कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन माँ ने भी सुरक्षित नहीं रखा। ऐसा था तो बहुत बुरा हुआ। पहले मैं कंपनी को समझती हूँ। ठीक है। माँ, उसे ये कंपनी में वापस क्यों लाया? और उसे मेरी पोजीशन क्यों दी? जिन जिन, शेंग शेंग तुम्हारी बहन है, तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके पास तुम्हारे पिता का सोर्स कोड है। वह इस पोजीशन के लिए तुमसे ज्यादा उपयुक्त है। हम ये कंपनी सचमुच तुम मां बेटी ने खाली कर दिया। अब सिर्फ एक खोखला ढांचा बचा है। शायद मेरी माँ अभी भी स्टैंड बाई के हाथों में है। मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। प्रिया, वो मजदूर लड़की ये शेंग शेंग बहुत चालाक है। कोड को कसकर छिपाए रखती है। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। यह मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन उसके हाथ में शायद सच में कोड है। तुम सही कह रहे हो। उसकी माँ इतने सालों से मर चुकी है। चाहे ये शेंग शेंग कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह पता नहीं लगा पाएगी। मैं जल्द से जल्द ले लूंगा उसके हाथ का कोड और तुमसे मिलूंगा। ये परिवार, मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहता। क्या माँ मर चुकी है? माँ भी नहीं रही, पिता भी नहीं रहे। मैं जरूर माँ पिता का बदला लूंगा, लेकिन माँ के हत्यारे का पता कैसे चलेगा? चेन बाई है। फोन करने वाला वो कौन सा आदमी था? अरे शेंग शेंग, बाहर जा रही हो? कहाँ जा रही हो? जब मैं काम खत्म कर लूं, फिर बताऊंगी।
मेंग मेंग, क्या तुम इन 2 दिनों में दाबाओ और शाओबाओ को अपने यहाँ ले जाओगी? किंडरगार्टन भी अभी मत भेजना, मुझे कुछ चीजें पता चली हैं। मुझे डर है, बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। क्या हुआ? इतना बड़ा हंगामा, कहीं कोई मौत तो नहीं हो गई? हाँ, अभी पता चला। मेरी माँ अब नहीं रही। तो तुम खुद संभल कर रहना। बच्चों की चिंता मत करो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। ठीक है। ये कंपनी में आज क्या हुआ? लेकिन मिस ये के 2 बच्चे लगता है किंडरगार्टन से लंबी छुट्टी पर है। मिस ये की दोस्त ने उन्हें ले लिया है। क्या तुम्हें पता है कि छुट्टी का कारण क्या है? सिर्फ व्यक्तिगत कारण बताया है, विस्तार से नहीं बताया। तुम ये शेंग शेंग पर नजर रखना, किसी भी हाल में उसे कुछ न होने देना। ठीक है बॉस। एक और बात, हमारे लोगों ने पता लगाया है कि सन परिवार ने सगाई तोड़ दी है। सन क्यूली चोरी छिपे विदेश चली गई है, वहां के माफिया से जुड़ गई है। उस पर कड़ी नजर रखो, उसे गड़बड़ करने मत दो। ठीक है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुमने काई हुआ को छुपा रखा है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? उसका गायब होना मुझसे क्या लेना देना? तुम ही हो, वह बिल्कुल नाकारा है। उसमें ऐसी कोई अचानक गायब होने की क्षमता नहीं। जब से तुम ये परिवार में वापस आई हो, उसका मेरे प्रति व्यवहार बदल गया है। नहीं तो वह बिना किसी कारण के गायब नहीं होता। ये जेन जेन, मैं कभी कभी सोचता हूँ तुम ये परिवार को संभाल सकती हो। इतने बड़े व्यवसाय को फिर एक आदमी को क्यों नहीं समझ पाती? क्या मेरा अनुभव तुम्हें उसे समझने के लिए पर्याप्त नहीं? हम अलग हैं, वह तुमसे कुछ नहीं पा सकता। लेकिन मैं उसे वह सब दे सकती हूँ जो वह चाहता है। वह सिर्फ मुझसे प्यार करता है। ठीक है, तो तुम अपनी गलतफहमी में जीती रहो। इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं। भविष्य में मुझे परेशान मत करना। मम्मी, प्लीज जब मैं दादाजी की जरूरत पड़ी थी, मुझे एक पत्र मिला, शायद दादाजी ने छोड़ा था। पत्र में क्या लिखा है? लिंग, शेंग शेंग, बेटी अगर तुम ये पढ़ रही हो तो दक्षिणी उपनगर के हुआंगशान कब्रिस्तान के प्रबंधक से मिलो। बेटा, क्या और कुछ है? नहीं मम्मी, बस इतना ही लिखा है। दादाजी का क्या मतलब है? मम्मी को भी नहीं पता। धन्यवाद बेटा, तुम जाकर आंटी झांग और भाई के साथ खेलो। हाँ। हुआंगशान कब्रिस्तान, क्या वह जगह नहीं जहां पापा दफन है? उन्होंने वहां मेरे लिए क्या छोड़ा है? नमस्ते प्रबंधक, मैंने अपने पिता का संदेश पढ़ा। उन्होंने मुझे आपसे मिलने को कहा। जेड पेंडेंट कहाँ है? जेर, दो जेड पेंडेंट क्यों हैं? मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। इस लकड़ी के बक्से में जो कुछ है वो तुम्हारे पिता ने मुझे सुरक्षित रखने को दिया था। तुम इसे ले जाओ। धन्यवाद प्रबंधक। मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूं। जो चला गया उसे जाने दो, पीछे मत पड़ो। धन्यवाद प्रबंधक की चेतावनी के लिए, लेकिन मुझे अपने माता पिता का बदला लेना ही है। पापा शायद अब नहीं रहे। पापा माफ करना, मैंने तुम्हारी जिंदगी ऐसी बना दी। पापा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। संग संग पापा तुम्हें इस लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन पापा जानते हैं तुम्हारे जिद्दी स्वभाव के कारण तुम जांच करना बंद नहीं करोगी। इसलिए पापा ने तुम्हारे लिए जितना हो सके उतना ज्यादा संसाधन छोड़ने की कोशिश की है। यूएसबी ड्राइव में पापा के द्वारा लिखे गए कोड का बैकअप है। इसके अलावा पापा ने अपने नाम पर सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं। इसके अलावा बेटा, संग संग तुम जो भी करना चाहो पापा से वादा करो। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। पापा तुमसे प्यार करते हैं।
चलो वापस चलते हैं। मेंग मेंग, तुम दाबाओ और श्याओबाओ को यहाँ ले आओ। तुम क्या करना चाहती हो? दाबाओ, श्याओबाओ, तुम्हारे पिता कौन है? यह वो अंकल तुम्हारे पिता हैं। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम हमेशा से उन्हें वापस पाना नहीं चाहते थे? हाँ, मैं चाहता हूं, लेकिन मैं इसे इस तरह के अंतिम शब्दों के माहौल में नहीं करना चाहता। तुम मुझे बुरा मत कहो। क्या वो दादा उन्हें पसंद नहीं करते? उन्हें घर ले जाओ और दादा के साथ समय बिताओ। दाबाओ, श्याओबाओ, मम्मी को कुछ दिनों के लिए कुछ काम निपटाना है। इस दौरान तुम दादा और पापा के साथ रहोगे, ठीक है? क्या मम्मी को कोई खतरा है? नहीं, चिंता मत करो। मम्मी तुम्हें बड़ा होते देखना चाहती है। ठीक है मम्मी, तो मैं और श्याओबाओ मम्मी के लिए बोझ नहीं बनेंगे। मम्मी, जल्दी से आकर हमें ले जाना। मिस्टर यह प्रोजेक्ट इसी तरह है। क्या शेयरधारकों की बैठक तुम्हारे कहने से ही बुलाई जा सकती है? पहले शायद नहीं, लेकिन आज के बाद कहा नहीं जा सकता। तुम क्या कहना चाहते हो? आज सबको यहाँ बुलाने का मकसद एक घोषणा करना है। मुझे अभी अभी मेरे पिता के शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट मिले हैं। एग्रीमेंट की तारीख मेरे पिता की मृत्यु से पहले की है, इसलिए मैं और मेरे वकील का मानना है कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद की संपत्ति वितरण अमान्य है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि दस्तावेज गढ़कर तुम ये परिवार में राज कर सकते हो? मैं जानता हूँ कि अचानक यह दस्तावेज दिखाने पर लोगों को शक होगा, इसलिए मैंने इस दस्तावेज का नोटरी रिकॉर्ड निकाला है। क्या तुम्हें लगता है नोटरी रिकॉर्ड भी झूठा हो सकता है? तुम सीधे मुझ पर ही हमला कर रहे हो। क्या मेरे इतने सालों के मेहनत से किए गए सभी प्रयासों का कोई फल नहीं मिला? निजी और सार्वजनिक मामलों को अलग रखना चाहिए। आप सभी शेयरधारक क्या सोचते हैं? हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। बहुत अच्छा। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं माफी चाहता हूँ कि इस बार की शेयरधारक बैठक इतनी जल्दबाजी में बुलाई गई। मेरे पिता की मृत्यु के बाद से ये समूह व्यापार जगत में बहुत समय से शांत था। इतने सालों की जांच के बाद अंततः समस्या का पता चला है। मैंने नहीं सोचा था कि ये समूह के अंदर इतनी गंभीर समस्या पैदा होगी। मैं ये समूह का नया नेतृत्व करता हूँ। अगर कोई समस्या है तो मैं उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करूंगा। यह वह है जो मैंने खोजा है। श्रीमती चेन बाई हे के कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के सभी रिकॉर्ड मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है। जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेन बाहे कौन है? वो ये समूह में इतनी ताकतवर कैसे बन गई? क्या ये जाली तो नहीं है? चेन बाई हे वही है जो हमेशा हमारी नजरों में ये की पत्नी के रूप में दिखाई देती थी। उसने मेरे पिता को मार डाला और मुझे फंसाने की साजिश रचकर ये समूह पर कब्जा कर लिया। तुम इस औरत को मैंने पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन अफसोस, दुनिया में कोई पछतावे की दवा नहीं है। तुम्हारे हाथों 2 लोगों की जान लगी है। तुम इस जंग में भाग नहीं सकती। ये शेंग शेंग, अगर तुम सब जान चुके हो तो अपने माता पिता के साथ नरक में जाओ। तुम्हें लगता है सच सामने आने से सब ठीक हो जाएगा? ये समूह के इन शेयरधारकों को देखो। कौन है जो तुम्हारे हाथ में सोर्स कोड नहीं देख रहा? बस तुम मर जाओ और हम फिर से धन और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं। मेरे पिता ने सच में गलत आदमी पर भरोसा किया था। बताओ चेन बाई हे, तुमने कैसे बो की पत्नी का इस्तेमाल करके मेरी माँ को ले जाने की साजिश रची? हाँ, लगता है तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। खैर, तुम्हारी मौत के करीब होने के कारण मैं तुम्हें सच बताने का एहसान करूंगी। उस समय मैंने एक चाल चली और वो की पत्नी की एहसानमंद बन गई। इस एहसान का फायदा उठाकर मैंने उसे तुम्हारी भोली माँ से मिलवाया। मैंने उसे बताया
कि मेरे पालक पिता मुझे प्रताड़ित करते हैं और वह मेरी मदद के लिए दौड़ी चली आई। मुझे जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और मैंने उसे पहाड़ियों में फेंक दिया। आखिरकार वह बो की पत्नी ही थी जिसने उसे बचाया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी माँ आखिरकार मेरे हाथों मर ही गई। तो तुम्हारे पीछे कौन है? वह कौन सा आदमी है जिसके लिए तुम इतनी बेफिक्र हो? शायद उसका रुतबा बहुत बड़ा है। तुम्हें लगता नहीं मैं कौन हूं? चेन बाई है। तुम बस मेरे पिता की एक खिलौना हो। तुम्हें इतना हौसला किसने दिया यहां आकर ऐसा बर्ताव करने का? ये शेंग। जल्दी से सोर्स कोड हमें दे दो। मैं तुम्हें आराम से मरने दे सकता हूं। सन परिवार को कोड के बारे में कैसे पता चला? तेरे पिता तो बस सन परिवार के आगे एक कुत्ते की तरह थे। मेरे पिता ने उनसे मांगा पर उन्होंने नहीं दिया। पूरा परिवार बर्बाद हो गया, तब जाकर तुम्हें संतोष हुआ। तुम्हें भी कुछ बात है। तुमने मुझे इस हालत में डाल दिया, लेकिन तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। तो क्या तुम्हारे पिता ने ये परिवार हड़पने की साजिश रची थी? इसीलिए चेन बाइहे ने मेरी माँ की जगह ले ली। दुर्भाग्य से तुम्हारे पिता हालात नहीं समझ पाए और सन परिवार के खिलाफ हो गए। मैं समझ ही नहीं पा रहा एक सोर्स कोड के लिए। तुमने मुझे 20 साल तक माँ कहकर बुलाया। उन्होंने सच बता दिया ताकि हम आपस में लड़े। आपस में लड़े? ये तो बस तुम्हारी साजिश है। मेरे पिता ने कभी तुम्हें सफल नहीं होने दिया होता। यह जेड पेंडेंट ये परिवार का प्रतीक है। तुम इसे हासिल नहीं कर सकते। तुम इस परिवार के वारिस कभी नहीं बन सकते। यही मेरे पिता ने मेरे लिए आखिरी सुरक्षा छोड़ी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे इतना बात करने की क्या जरूरत है? देखता हूँ मैं इस औरत को मार डालता हूँ। शेंग। बॉस, मिस ये ने शेयर धारकों की बैठक में जाने से पहले लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस चला दिया था। सुन गिली और चेन भाई के सारी बातचीत और हरकतें रिकॉर्ड हो गई। पुलिस के पास अब सबूतों की एक श्रृंखला है। ठीक है, सन परिवार के उस बूढ़े को भी पकड़ कर लाओ। साथ ही और इंतजाम करो, जेल भेजना सिर्फ पहला कदम है। ये शेंग को जो नुकसान हुआ है, मैं उनसे 1000 गुना वसूल करूंगा। जी। ये शेंग, तुम मुझ पर बस एक बार भरोसा क्यों नहीं कर सकती? अगर मुझे पता होता कि तुम इतना खतरा मोल ले रही हो, तो मैं कभी तुम्हें जोखिम में नहीं डालता। ये शेंग, कब तक सोती रहोगी? जल्दी उठो ना। बड़ा बेबी और छोटा बेबी दोनों तुम्हें याद कर रहे हैं। वे मुझसे मांग रहे हैं। मैं भी तुम्हें याद करता हूं। मुझे तुम पसंद हो। दरअसल जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तो मुझे लगा जैसे मैं तुम्हें जानता हूं। उसी वक्त से मुझे तुम पसंद आ गए थे, लेकिन तुम बहुत चमकदार हो। हर कोई तुम्हें पाना चाहता था, इसीलिए मैं गुस्सा हो जाता था। मैं गलत था। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपया जाग जाओ, ठीक है? शेंग, तुम आखिरकार जाग गई। धीरे से। माफ करना। शेंग, मुझे वादा करो कि तुम भविष्य में ऐसा नहीं करोगी। इतना खतरनाक काम, मैं तुम्हारी वजह से बहुत चिंतित था। तुम जानती हो। माफ करना। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। ओह हाँ, चेन बाई है। क्या उसे गिरफ्तार किया गया है? फैसला सुना दिया गया है। चेन बाई को उम्र कैद मिली है। सन क्यूली को 20 साल, उसके पिता को 15 साल। ये चेन बाई की सहायता करेंगे। कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग, टैक्स चोरी, उसे 10 साल की सजा मिली। युआन काइहुआ ने झूठी जानकारी फैलाई, उसे भी 3 साल की सजा मिली। धन्यवाद मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। कोई बात नहीं। हमारा मामला बाद में बात करेंगे। पापा, मैंने आखिरकार माँ को ढूंढ लिया है। भविष्य में तुम हमेशा के लिए साथ रह सकते हो।
बेबी। माँ, क्या तुम्हें बोटिंग जियो याद है? वह लड़का जिसे तुमने बचाया था, उसने मेरी बहुत मदद की। मैं उसका बहुत आभारी हूं। और हाँ, अब तुम्हारे 2 पोते और पोती हैं। वे बोटिंग जियो के हैं। उसने यह भी कहा कि वह मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ रहना चाहता है। माँ, मैं क्या करूं? मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती, मेरे पास कोई नहीं है। मैं फिर से चोट नहीं खाना चाहती, पापा। जब ये परिवार स्थिर हो जाएगा, मैं दोनों बच्चों को विदेश ले जाऊंगी। तब शायद मैं तुम्हें देंगी। मम्मी, क्या तुम पापा को छोड़ रही हो? अगर तुम्हें पापा की याद आए तो तुम कभी भी उन्हें देखने आ सकते हो। मम्मी, क्या तुम पापा को पसंद नहीं करती? मम्मी पापा को पसंद करती है, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। यह समस्या बहुत जटिल है। मम्मी तुम्हें समझा नहीं पा रही। ठीक है मम्मी, मैं नहीं पूछूंगा। ये शेंग शेंग, तुम मत जाओ। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। शेंग शेंग, मैंने आखिरकार इसे इंतजार किया। हाँ, आने वाले दिन हमारे होंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शेंग शेंग, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों दूल्हे दुल्हन कृपया एक दूसरे को अंगूठियां दें। अब मैं घोषणा करता हूं, दुल्हन को चूम सकते हैं।